जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शास्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सत्संग में आपका स्वागत है। ये हमारा कार्तिक मास का हैंगओवर रिफ्लेक्शंस रियलाइजेशंस के सत्संग चल रहे हैं। संकल्प में आपको कितनी सक्सेस मिली, आई थिंक आज इसका हम लास्ट सेशन रखेंगे। जितने डिवोटीज ने वॉलंटियर किया, अब आज जितने डिवोटीज कवर हो जाएंगे उनको मौका जरूर देंगे, है ना। देखिए, कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो आप भगवत गीता पढ़ रहे हो वही सत्संग है और ये सत्संग नहीं है, ठीक। क्योंकि जब आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, देखिए अल्टीमेट हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि एक तो हमें पर्पस ऑफ लाइफ समझ आए, और फिर उस पे जीने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए हम सबको। हमको चाहिए मोटिवेशन, जोश, उत्साह। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट भक्तों के संकल्प को सुनते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, उससे उत्साह की जागृति होती है। तो ये नहीं सोचना कि जब आप भगवत गीता रीडिंग कर रहे हो तो सत्संग हो रहा है और ये डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं है, सबका एक ही पर्पज है अल्टीमेटली। क्या हो, क्या आप सबको लग रहा है कि कार्तिक मास के स्पेशल सत्संग से आप सबका और उत्साह बढ़ रहा है कि अगली बार तक के कार्तिक मास में हमारा लेवल कुछ और लेवल पे जाना चाहिए। नितिन जी, क्या हो रहा है आपके साथ जब आप डिवोटीज को सुनते हो? उत्साह बढ़ता है, और करेंगे हम, और करेंगे। निमिष जी, आपके साथ होता है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बहुत जोश बढ़ा है कार्तिक माह की एक्टिविटीज, और उसके बाद सबके संकल्प जिस तरह से उन्होंने उसको ऑनर किया और जैसा वो कर पाए, उससे मतलब बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत जोश मिल रहा है। जोश मिल रहा है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, देखिए, अगर आपके ज्ञान बहुत हो गया, पता है आपको बहुत कुछ, लेकिन आप आलसी हो, आप आपके अंदर जोश ही नहीं है, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे आप। ऑन द अदर हैंड, आपके पास बातें थोड़ी थोड़ी पता है आपको, लेकिन आपके पास जोश बहुत है और आप उसको उत्साह से प्रैक्टिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई नो सो मेनी पीपल जिनको, जो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा बता सकते हैं कि हरिनाम करने के फायदे क्या होते हैं, कहां से कौन से शास्त्र में बताया गया है हरिनाम करना, लेकिन वो हरिनाम करते नहीं है। समझ? वेराज यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि डिवोटीज 32-64 माला करना शुरू हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी कि कुछ डिवोटीज तो 100 मालाज भी क्रॉस कर गए हैं। और हमने ये कहा था कि जो 100 माला वाले डिवोटीज हैं उनको मैं तो एक छत छत प्रणाम करूंगा। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। आपको भगवान ने महात्माओं के लेवल पे ले गए हो भाई। अगर आप ये 100 माला का ट्रेंड कंटिन्यू कर पाए ना, साल 2 साल, तो ऐसे जबरदस्त डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे आपके आसपास, आप पूरा समाज बदल दोगे। इतना पावरफुल होता है हरिनाम, राइट। और दूसरा, जो कलेक्टिव माला हमने की है आज नितिन जी के साथ, वो सारी की सारी उन डिवोटीज के लिए जो एक्सेप्शनल लेवल पे कार्तिक मास को कर पाए, मतलब 100 माला प्लस क्रॉस कर पाए हैं। वो आज की जो कलेक्टिव माला है वो सारी उन डिवोटीज के लिए, ताकि वो उनकी आध्यात्मिक प्रगति और स्पेशल गति से जाए। ये स्पेशल गिफ्ट उनको मिलेगा हमारी तरफ से, है ना। और जो 100 मालाज कर पाए हैं वो डिवोटीज को मेरी तरफ से, जो भी मेरी आज की माला होगी, मिनिमम आज 64 हो जाएगी प्रभु कृपा से, वो मेरी 64 मालाज आप सब स्पेशल डिवोटीज को जो हरिनाम में इतना आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि देखिए, हरिनाम, सब कुछ है हरिनाम के अंदर, सब कुछ है हरिनाम के अंदर। और दुनियादारी के लोग ऐसे कमेंट मार सकते हो, क्या हो गया नाम लेने से? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। नाम नाम निकलेगा ही नहीं मुंह से भाई। अगर कोई 400 माला कर पा रहा है उस पर विशेष कृपा होगी, अदरवाइज नाम नहीं निकलेगा मुंह से आपके। तो अगर आप कर पा रहे हो, दिस इज शोइंग द पावर ऑफ योर प्योरिटी। एंड उस प्योरिटी से अब आपकी प्योरिटी और बढ़ती जाए, इट्स अ विशियस साइकिल ऑफ प्योरिटी। और आप और तरक्की करो, और गोलोक एक्सप्रेस के घर घर मंदिर, हर मंदिर में आप पूरा योगदान दो, प्रेरणा का सोर्स बन सको। ये मेरी बेस्ट विशेष रहेंगी आपके लिए, है ना। तो
अब हम चलते हैं, जो डिवोटीज ने वॉलंटियर किया है हम उनको सुनेंगे। आज सबसे पहले हम मौका देंगे कविता जी को देहरादून से। तो कविता जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। पहले तो मैं सभी गुरुजनों को शत नमन करती हूँ, और जिनकी प्रेरणा से हमें कार्तिक मास की वैल्यू के बारे में पता लगा। कार्तिक मास का जो महत्व और उसकी महिमा का जो आपने गुणगान किया और उसके बारे में हमें बताया कि ये जो एक कार्तिक मास है, इसमें 1000 गुना फल जो है वो हमें मिलता है और उनके करने से। और पहले तो मुझे इस कार्तिक मास के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। बस यही मालूम था कि सुबह उठकर मंदिर जाना और नहा धोकर वहाँ पंडित जी जो है वो 5 बजे जो है कथा करते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन कार्तिक मास के आपने जो हमें इतना बड़ा ज्ञान का जो हमें खजाना बताया, वो शायद मैं भूल नहीं पाऊँगी। और ये जो सेलिब्रेशन है कार्तिक मास का, वो हम लोगों ने हर पल जिया है। और पूरा माह जो हम लोगों ने आनंद, जोश और एनर्जी से हम लोग भरे हुए थे, और मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकती हूँ। और बस मन करता था कि हम लोग जो है वो हमसे कोई बात ना करे और किसी की कॉल ना आए, और ये दिन भी बहुत छोटा पड़ जाता था। और बस हमेशा डिवोशनल एक्टिविटी जो है वो हमारी रहती थी, और हर घर मंदिर, हर मन मंदिर बिल्कुल सही साबित हुआ। और पूरा मास हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो पूरा घर पे ही हम लोगों ने मंदिर बनाया हुआ है और अपने मन को ही मंदिर बना रखा है। और इसमें जैसे आपने ब्रह्म स्नान और दामोदर अष्टम, भीष्म पंचंग और धाम यात्रा, बहुत सारी चीजें, पूजा अर्चना, सेवा के बारे में हमें बताया। और सत्संग, साधना, ये सब चीजों को हमने दिल खोलकर और एनर्जी से भरकर, जोश से भरकर इस व्रत को हम लोगों ने किया। और यहाँ इसमें जो आपने हमें ये सेवा के बारे में बताया, और जिसमें और ये सेवा जो है हम लोगों ने तन मन धन से भी सेवा करी है। चाहे वो सेवा जैसे आपने हमें शिक्षा दी थी कि चाहे वो सेवा जो है वो तन से हम लोगों ने चिड़िया को दाना डालना, चाहे गौ माता को रोटी देना और डॉगी को दूध देना, और ये तन से भी हम लोगों ने सेवा और की है। मन से भी हम लोगों ने सेवा जो करी है, वो पूजा अर्चना साधना को हम लोगों ने पूरा डेडिकेट के साथ उसको किया है। और धन से भी हमने जो है वो भी सेवा की है। और गरीब बच्चों में जो है हम लोगों ने पूरी सेवा करी है गरीब बच्चों के लिए, जैसे अनाज वगैरह, और जैसे सर्दियां हैं उनके लिए कपड़े और स्वेटर्स देना, और कोई शॉले वगैरह। और ये सब जो है ये आपसे ही, आपकी प्रेरणा से ही हम लोग जो है कर पाए हैं। और चैंटिंग को जो किया है हम लोगों ने नित्य, और संकल्प जो हम लोगों ने माला की ली थी, 16 माला को हम लोगों ने करना, और उस माला को भी 16 माला को भी हम लोगों ने किया। और कभी कभी 20 भी हो जाती थी, कभी कभी 25 भी, तो कभी कभी 29 तक भी मैं कर लेती थी। तो लेकिन आपने बताया कि मैं नहीं भूलना चाहिए, और ये सेवा जो है हरि कृपा से हो पाई। और जिस तरह हमें बताया गया है कि ये मास जो है हरि को बहुत प्रिय था। और कार्तिक मास में कार्तिका जो नाम है वो राधा का भी नाम इसमें बोला जाता था। और कार्तिक मास में मैंने पूरे मंथ कार्तिक का पाठ भी करा। और मतलब एक समय सुबह होता था और रात हो जाती थी, तो मुझे ये लगता था कि इतनी जल्दी समय कैसे, पूरा दिन कैसे खत्म हो
हो गया। और बस हमेशा यही रहता था कि बस मैं अपना दरवाजा बंद करके मेरे घर इस महीने जो है कोई ना आए, और मैं बस अपने हरि को जो है समय दे पाऊं, अपने हरि के लिए कुछ कर पाऊं, और हरि की ही सेवा करूं। और भगवान की सेवा में मैं इतनी मग्न हो जाती थी, और कि बस उसके लिए मैं भोग लगाना, उसको उसका श्रृंगार करना, और उसको जो है समय देना, और उनके लिए डिवोशनल चीजों को जो है सत्संग जो है उनके साथ कीर्तन भजन करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ये इतना जोश और इतनी ऊर्जा इस व्रत में थी, और पूरा माह जो है सेलिब्रेशन का था। इसमें बिल्कुल सही बोला कि, और इस तरह आपने जो हमें एक लालच दिया था कि इसमें 1000 गुना जो फल हमें मिलता है, और सच में उसका 1000 गुना फल जो है वो इस माह में हमें मिला। और इसमें हमें कई डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, जो चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, और मैं उसमें से अपना एक चमत्कार जो है मैं शेयर करूंगी। पहले तो जो संकल्प के बारे में आपने बताया, तो मैं एक दो चीजों में फेलियर भी रही हूँ। जिस तरह आपने बताया चाय का संकल्प, तो चाय का संकल्प जो था वो मैं जो है पूरा नहीं कर पाई, और जो चाय है वो मैंने एक दो बार ही अब पीती हूँ। 2 बार तो मैं जरूर लेती हूँ। और जागरण का जैसे मेरे मन में था कि मैं एक रात जो है हरि नाम के लिए जो करूंगी और हरि नाम का जाप करूंगी, उसमें भी मैं फेल हो पाई, क्योंकि पूरा दिन मैं सत्संग को इतना महत्व देती थी, और तो मैं इतनी थक जाती थी, कथा पूजा अर्चना और कृष्णा की सेवा, राधे माँ की सेवा करना, तो मैं बड़ा ही थकावट हो जाती थी। तो जागरण मतलब मैंने नहीं करा। और जो सेवा आपने हमें बताई भैया, वो सेवा हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से भी करी है। और इसमें जो सेवा हाँ करी है, एक दिन हम लोग मैं बैठी हुई थी, और अचानक जो है मैं नाश्ता कर रही थी, और अभी प्लेट में नाश्ता ही मेरा मतलब बाइट को मैं तोड़ ही रही थी, और इतने में कोई गौ माता की घंटी बजी, और तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गाय जो है वो मेरे आसपास ही है और बाहर। तो मैंने वो प्लेट जो है वो रख कर मैं बाहर झांकने लगी। मैंने देखा कि गौ माता कहीं पर है, तो देखा तो हमारे गेट के बिल्कुल साइड पे खड़ी थी, और वो घास खा रही थी। तो मैंने अपना खाना उठाकर तो मैंने वो गौ माता को डाल दिया। तो तो मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद मैंने अपने बेटे को टिफिन दिया कि ये शिवॉय, ये टिफिन जो है ये बेटा मैंने ना शॉप के लिए आपको दिया है, आप इसको ना टाइम से खा लेना। और वो लड़का जो है टिफिन ले जाता है, और 1 सेकंड बाद वो वापस आ जाता है वो टिफिन को लेके। तो मैंने उसको उसके हाथ में टिफिन को देखकर मैं जो है थोड़ा सा गुस्सा हुई कि शिवॉय ये टिफिन वापस क्यों लेकर आ गया, फिर बाहर का कुछ गंद तूने खाना है, और ये टिफिन जो मुझे मालूम है आपने नहीं खाना है। तो कहने लगा कि मम्मी ये टिफिन जो है वो ना मैंने खा लिया है। मैंने कहा टिफिन खा लिया है, अभी तो आप बाहर गए हो और सीधा अंदर आ गए हो, तो टिफिन किस टाइम खाया है आपने? तो कहने लगा मम्मी बाहर गाय थी, तो मैंने पूरा का पूरा टिफिन जो है वो गौ माता को डाल दिया, और मैंने उसको मथा टेका। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आपकी प्रेरणा से मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे छोटे बेटे पे इसकी अपार कृपा जो है वो बरस रही है। और यहाँ तक कि वो मुझे बोलता है कि मम्मी जो भी आप सुबह जो दूध लाए हो
वो सारा दूध मैं आप मुझे दे दो, बाहर डॉगी भी बैठे हैं, और आप बड़े बड़े मोटे मोटे 2 रोटी बना दो, और मैं एक डॉगी को डाल दूंगा और एक और मैं गाय को खिला दूंगा। और मैंने भी आलस नहीं करा, और मैंने फटाफट, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर एक्टिविटी में, क्योंकि मैं उन पे प्रेशर नहीं डालती हूँ, और जो उनके सामने एक्टिविटी जो है मैं करती रहती हूँ, और जो मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, ताकि प्रभु के प्रति उनका विश्वास जो है वो 20 गुना जो है वो 100 गुना बढ़ जाए। और इस तरह मेरे छोटे बेटे के ऊपर मैं आपके बारे में भी जो रिव्यूज होते हैं, जो आपकी मुझे बहुत अच्छी बातें लगती है, तो जो दिल को छू जाती है, तो मैं उसके साथ जरूर शेयर करती हूँ कि शिवॉय आज ऐसे हुआ, क्योंकि वो ना थोड़ा इंटरेस्टेड भी होता है, या फिर मुझे किसी का रिव्यू तो मैं उनको उसको सेंड कर देती हूँ, तो वो सुनता भी है, क्योंकि मुझे उसके जो व्हाट्सएप पे वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसने पढ़ लिया है। तो लेकिन मेरे बड़े बेटे के ऊपर जो है अभी हरी कृपा नहीं हुई है, और मैं उसके लिए भी मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जैसे मेरे छोटे बेटे के ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर आपकी कृपा इतनी बरस रही है, मेरे बड़े बेटे के ऊपर भी आपकी कृपा बरस जाए। और मैं हमेशा प्रेयर करती हूँ, और मेरे साथ जो है वो काफी सारे डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, और इस माह में मेरे हस्बैंड का जो है बर्थडे भी आया, और जब मेरे बच्चे अलग अलग जो है वो केक पापा के लिए लेकर आए, तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये केक ना कटे। और मेरे मन में डिजायर थी कि ये केक जो है मैं छोटे बच्चों, गरीब बच्चों के साथ जो है वहां सेलिब्रेट करूं। और लेकिन जब मेरे बेटे केक रात को लेकर आए, तो मेरे हस्बैंड जो है सोए हुए थे, और जब सुबह उठे तो वो बच्चे सोए थे, और मेरे हस्बैंड तैयार होकर वो शॉप पे चले गए। और जब मेरे बच्चे उठे 10:30 बजे, तो मम्मी पापा कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा पापा तो बस अभी ही निकले हैं। तो कहने लगे कि मम्मी में हमने केक काटना था और पापा निकल गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तो हम लोग रात को काट लेंगे। और इस तरह जो था वो केक नहीं कट पाया, और वो मैं दोनों केक जो है वो मैं गरीब बच्चों के लिए मैं ले गई, और मैंने अपने हस्बैंड को वहीं पर ही बुला लिया कि मैं इस जगह खड़ी हूँ और आप जो है यहाँ आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या काम है? तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मैं थोड़ा सा केक भी लाई हूँ, और अनाथ बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं सामान भी लाई हूँ, तो आप आ जाओ, आप अपने हाथों से ये काम करो। तो इस तरह हम लोग गए, और वो केक जो है वो मैंने वहाँ के जो बड़े हैं मैंने उनको दिया, और हम लोग जो है सामने नहीं आए, ताकि उनको रियलाइज ना हो, कि उनको महसूस ना हो कि ये केक जो है इस तरह ये लोग मनाते हैं। और वो केक मैंने जो उनको पकड़ाया, और बस ये बोला कि एक पिक्स खींच के मुझे दे देना, मैं उसको देख के बस खुश हो जाऊंगी। तो इस तरह जब उन्होंने मुझे पिक्स भेजी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर जमीन पर नहीं है, कि मैंने एक जो मेरी भौतिक डिजायर जो हुआ करती थी, जो जिस समय हम लोग, उसमें भी इतनी खुशी नहीं थी, जो मन की खुशी जो मुझे उन बच्चों की अंदर की खुशी जो मुझे नजर आई। और बच्चों के लिए सर्दियों के स्वेटर्स, अब बस यही रहता है कि मुझे पॉकेट मनी मिले, और मेरे बच्चे जो मुझे पैसे देते हैं, तो मेरा मन रहता है, पहले मेरा मन था हमेशा कृष्णा का ही मैं श्रृंगार का सामान, कृष्णा के कपड़े वगैरह लूं। लेकिन अब मेरी डिजायर यही रहती है कि मैं उन पैसों का यूज करके मैं गरीब बच्चों के लिए कुछ करूं, उन गरीब बच्चों के लिए
मेरे मन में नई नई चीजें आती है कि उनके पास क्या नहीं है जो मैं उनके लिए वो सामान लूं। और इस बार भैया मैं उन बच्चों से मैंने प्रेयर करी और कि मुझे मिलाओ भी, तो और उन बच्चों से मैं मिली भी और मैंने जोर से एक हरे कृष्णा का एक जा वहाँ महामंत्र किया, और जिससे मेरे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी मेरे अंदर मन की खुशी हुई, और इस तरह लग रहा था जैसे हरि मेरे साथ है और कृष्णा मेरे साथ है। और अब तो मैं बस महसूस करती हूँ कि भगवान जो है वो मेरी हर छोटी छोटी बातों को सुन रहे हैं और भगवान मेरे आसपास है। और बस यही रहता है कि मैं किस तरह लोगों को जागरूक करूं कि हे प्रभु, मुझे ये सेवा दो, मैं जो है जिस तरह मेरे जीवन में खुशियों का जो ये खजाना मेरे आपने भरा है, मैं सबकी लाइफ में ये खुशियों का खजाना भर सकूं और इसको आगे कर सकूं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। कविता जी, बहुत जोश है आपकी बातों में, जोश बरकरार रहे, संकल्प को बहुत अच्छे से आप पूरे कर पाए। और फैमिली में बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, भक्ति भाव के साथ सेवा भाव भी जागृत हो रहा है आपका, खूब हरि नाम भी कर रहे हो, आप मोटिवेट कर पा रहे हो। आई थिंक एवरी गोलोकियन फैमिली अगर ये संकल्प ले ले, जो भी डिवोटीज हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक परिवार के, हमने मिनिमम एक महीने में एक कोई अंडर प्रिविलेज इंस्टीट्यूट के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखना है, चाहे वो अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम, जो भी आपके लिए प्रैक्टिकली डुएबल है, बहुत पास है आसपास, और वहां जाते रहना है हमने, वहां कभी गिफ्ट दे जाने हैं, वहां वहां थोड़ा सा नाम का प्रचार करना है, वहां थोड़ा भगवत ज्ञान बांटना है, वहां मंत्रा बॉक्सेस देने हैं, वहां टेलीकाउंटर देना है, लोगों को माला सिखानी है ना। तो अगर हम सारी एक एक फैमिली एक 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 अंडर प्रिविलेज इंस्टीट्यूट को साथ टाई अप कर ले कि हमने जाते रहना है वहां, है ना, चाहे वो वहां जाके थोड़ी सी बातचीत कर लो, हाल चाल पूछ लो, जिस तरह चीज की रिक्वायरमेंट है वो पीट आउट करो। है कि ऐसे भी तो हम एज फैमिलीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, मूवीज देखते हैं, कितने पैसे खर्च देते हैं। अगर एक फैमिली वीकेंड पे एक मूवी हॉल में चली जाती है, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाती है, तो कितना पैसा खर्च देती होगी निमिष जी वो। एक फैमिली की बड़े शहर में जाएगी, रेस्टोरेंट में खाना खाएगी और मूवी देखेगी, कितना पैसा खर्च हो जाता है, क्या लगता है चार आपको? पांच हजार तो आराम से चला जाता है भाई। 5,000, है ना। तो अगर आप लोग ये चेंज कर लो कि चलो हर बार नहीं तो कम से कम महीने में एक बार हमने वो जो 4-5 हजार रुपया हमने मूवी देखने में लगाना था, थिएटर में जाना था, रेस्टोरेंट में खाना खाना था, उसकी जगह हम उतने में जाके कुछ सेवा कराएंगे वहां पे, और कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ डील करेंगे, चाहे वो कोई भी गौशाला हो, वृद्धाश्रम हो, जो भी आपके आसपास प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, एक एक इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन कीजिए और वहां हेल्प कीजिए जाके, इन वन वे और अदर, तन से, मन से, धन से। और हो सके तो हरि नाम का प्रचार कीजिए साथ साथ में। जब आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो आप भगवान में भगवान का नाम का भी प्रचार कर पाओ, है ना। तो बहुत अच्छा लगा कविता जी, कीप इट अप, ऐसी जोश से आगे बढ़ते रहिए, और देहरादून में भी प्रचार की गति आप लोग मिलकर बढ़ाइए। कीप इट अप। हरी हरी बोल। नितिन, निमिष जी, आप कुछ कहना चाहते हो कविता जी? हरी हरी बोल। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा कविता जी को सुनकर। उनका जो जोश है वो बहुत ही सराहनीय है। और जो जो उन्होंने कमिटमेंट्स ली थी माला की, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी की, जैसा कि उन्होंने बताया 16 to 29 माला वो एक दिन में कर पा रही हैं। हम प्रेयर्स करेंगे कि वो आगे भी ऐसे ही चलते रहे। उसके साथ साथ में जो चीजें वो नहीं कर पाई हैं उसके लिए भी प्रेयर्स करेंगे कि वो कर पाए, जैसे कि चाय या कॉफी छोड़ना, और उसके साथ साथ में कभी ना कभी जागरण में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इजी हो जाती हैं करना इंसान के लिए जब वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो ये कार्तिक मास में हम सबको मौका मिला है कि हम सब अच्छे से भगवान के साथ जुड़कर भगवान के लिए कार्य कर सकें, जैसा कि कविता जी ने भी और उनके परिवार ने बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज को अपने जीवन में डाला है। गोदान, फिर अनप्रिविलेज्ड बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये सारी चीजें आगे भी करते रहें। और जो चीजें वो नहीं कर पाए हैं मैं उनके लिए प्रेयर्स करना चाहूंगा। और साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि वो बता रहे थे कि उनका अभी जो बड़ा बेटा है वो अभी इस रास्ते पे ज्यादा नहीं चल पाया, हम सब लोग उनके लिए प्रेयर्स भी करेंगे। और उसके साथ साथ में जैसे जैसे कविता जी आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको देखते देखते आपका बेटा भी इस रास्ते पे चलता जाएगा, कुछ कुछ उसी तरीके से जैसे कि आपके हस्बैंड और आपका छोटा बेटा चल रहा है। तो मेरी तरफ से
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही चलते रहे। मे गॉड ब्लेस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। कविता जी बहुत आनंद आया। चलिए अब हम चलते हैं चंबा। टाइम का सब लोग प्लीज आदर रखें, बिकॉज आज हम ये लास्ट करना चाहते हैं। जिन्होंने वॉलंटियर किया है हम उनको मौका देना चाहते हैं, है ना। सुमन कुंद्रा मैम, हरी हरी बोल। आप कैसे हैं? आपका कैसा गया कार्तिक मास? हरी हरी बोल। सुमन कुंद्रा जी, चंबा से। हरी हरी बोल निखिल जी। सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि नमन कि आपके माध्यम से ही मैं कार्तिक मास के महत्व को समझ पाई और उसका पूरा पूरा सदुपयोग किया। तो सबसे पहले तो कार्तिक मास में मुझे वृंदावन धाम जाने का मौका मिला, है ना। अपने ग्लोकिन्स के साथ ही जाने का मौका मिला। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सच बताऊं तो मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था कि पता नहीं मैं संकल्प लूंगी पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं संकल्प तो नहीं ले पाई। लेकिन मैंने सारी एक्टिविटीज की जो सब डिवोटीज के माध्यम से मैं रेगुलर सुनती आ रही हूँ। तो वृंदावन धाम जाने का मुझे मौका मिला। वहां पर हमने जितने दिन भी हम वहां रुके, सुबह 3:30 बजे उठकर हमें मंगल आरती अटेंड करने का, सभी मंदिरों की मंगल आरती अटेंड करने का मौका मिला। हम वहां गए, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद लूटा वहां पर। फिर हमने नेक्स्ट डे जो है सुबह उठकर उतने 3:30 बजे ही वृंदावन धाम की जो है पूरी परिक्रमा की, बहुत आनंद आया। फिर बरसाना में हमने, सॉरी, वृंदावन में ही यमुना नदी के किनारे हमने दीपदान किया। वृंदावन धाम की परिक्रमा के बाद हम जब बरसाना गए तो वहां भी बहुत आनंद लूटा। बरसाना में भी राधा रानी के मंदिर में भी हमें दीपदान करने का मौका मिला, दीपदान किया हमने, क्योंकि दीपदान का महत्व हम सबने जो है आपसे ही जो है सीखा। और फिर उसके बाद राधा कुंड में भी जो है दीपदान का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है फिर गोवर्धन परिक्रमा हम सब ने की, बहुत ही आनंद आया। और तुलसी पूजा का जो महत्व है वो भी आपसे ही हमने जाना था, जो हम जो है रेगुलर कर रहे। कार्तिक मास में तो किया ही किया, आज भी हम रेगुलर कर रहे हैं। साथ में मेरा बेटा जिसने कभी भी तुलसी पूजा नहीं की थी, अब वो मेरे साथ ही रेगुलर करता है पूजा दीपदान। अब अभी भी हम कार्तिक मास में हर रोज करते हैं। कार्तिक मास में तो किया, लेकिन आज भी हम लोग दीपदान जो है डेली कर ही रहे हैं। उसके बाद जो है लक्ष्मीनाथ मंदिर में सत्संग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। तो मैंने 8 माला का जो है संकल्प लिया था स्टार्टिंग में। तो सब डिवोटीज के इतने प्यारे व्यूज सुनकर लगता है कि अब मुझे भी जो है संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जब हम, इससे मैंने ये सीखा कि जब हम संकल्प लेते हैं ना तो फिर मन में ये इच्छा होती है कि हम इसे मुझे पूरा करना ही करना है। तो मैं आज संकल्प लेती हूँ कि 8 माला का जो मैंने, वो तो मैं पूरा कर ही रही हूँ। वृंदावन धाम में हमने रेगुलर अपनी चैंटिंग जारी रखी। अपने हाथों में टेलीकाउंटर रखा, वहां मतलब कि हम जाप करते रहे, अनगिनत मालाएं वहां पर बैठ के हमने की। तो संकल्प तो मैं आज ये लेना चाहूंगी कि मैं 16 माला का संकल्प लेती हूँ कि 8 से मैं अपनी अब 16 माला बढ़ाऊंगी और उसे रेगुलर करूंगी। तो इस महीने में ही इतना बहुत प्यारा ये मेरे घर में रहा कि मेरे घर में राधा रानी का आगमन हुआ, है ना, और सत्संग करवाया गया। फिर जो है एक एक जो मतलब कि मेन रहा कि जब मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ तो टीचिंग के साथ साथ मैंने बच्चों को कार्तिक मास का महत्व बताया। तो हर हर अपने लेक्चर में हर 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 लेक्चर में पूरे महीने में मैं चलता रहा, कथाएं चलती रही चैप्टर के साथ साथ बच्चों को बताने की। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा और आज भी चल रहा है। आज तक भी बच्चों को जो है जो जो मैंने भगवत गीता की रीडिंग से भी सीखा है वो भी आज टीचिंग के साथ मैं जोड़ रही हूँ। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात ये रही कि पंचविखम में मैंने भगवत गीता का एक सेशन शुरू किया। ये बहुत बड़ी अपार कृपा है प्रभु की कि काफी देर के बाद, जबकि मैं घर में बिजी रही काफी, 3-4 महीने के बाद मैंने ये सेशन शुरू किया है। और दूसरा जो मैं बहुत दिनों से चाह रही हूँ कि मैं पॉडकास्ट की सेवा कर सकूं, जो नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप प्रेयर कीजिए और मैं जल्दी अपनी सेवा जो है, जो मैंने कमिटमेंट की हुई है आपसे और प्रीति भाभी से, वो मैं पूरा कर सकूं। तो ये था मेरा पूरा महीने का वर्णन।
जिसका हमने बहुत आनंद लिया, जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वृंदावन धाम जा पाऊंगी और प्रभु के दर्शन कर पाऊंगी। ये हम सबने जो है गोलोक एक्सप्रेस के जो मेरे डिवोटीज हमारे साथ गए थे, सबने आनंद लूटा। तो ये मैं बस आज के दिन सबके व्यू सुन के ये संकल्प लेती हूँ कि जो भी मैंने सेवा नहीं कर पाई हूँ उसको मैं पूरा कर सकूं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल मैम, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी। तो डेफिनेटली हम आपके लिए प्रेयर्स करेंगे कि आपका जो संकल्प है वो अच्छे से पूरा कर सको। आप टॉप प्रायोरिटी पे रखो सत्संग साधना सेवा को, और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितने प्यारे से आप सेवाएं कर रहे हो, कितने सारे बच्चों का कल्याण हो रहा है आपके माध्यम से, दैट इज वेरी नाइस। धाम यात्रा भी हो रही है आपकी, अब रेगुलरली जा रहे हो आप, दैट्स वेरी गुड। वो आप करते रहा करो प्रैक्टिकली, जब भी पॉसिबल हो, 3 महीने 6 महीने में एक धाम यात्रा करते रहा करो, दैट्स वेरी गुड। अच्छा लगा कि अब आपके बेटे में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उनका भी झुकाव डिवोशन में बढ़ रहा है। और ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके और जितेंद्र जी की पार्टिसिपेशन बहुत वीक हो गई है, तो वो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आपसे, आपकी बात आवाज नहीं आती है तो आप थोड़ा सा उस पर इम्प्रूव करो। बाकी आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। निमिष जी, आप कुछ कहना चाहते हो सुमन मैम को? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर, और किस तरीके से आपने पूरा मंथ में कितना कुछ किया है वो सारा कुछ सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बस माला को थोड़ा सा बढ़ाना है, और जो संकल्प आप अभी ले रहे हैं उसको पूरा कीजिए, क्योंकि जब हम कमिटमेंट लेते हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख ही रहे होंगे ग्रुप में कितने लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं जी। 50-50 100-100 मालाएं तो ऐसे ही हो रही हैं। तो हमें भी आगे बढ़ना है, और हम प्रेयर्स करेंगे आपके लिए, और आपको न्यू सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सुमन मैम। चलिए हम चलते हैं कठुआ अब शुभ जी के पास। शुभ महाजन जी कठुआ से। हाँ जी, हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले तो मैं हरि जी को सत सत नमन करती हूँ। फिर हमारे गुरु जो निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, निमिष जी, इनको बार नमस्कार है। और मैं कार्तिक मास में ये कर पाई कि कार्तिक मास में हमने ये संकल्प लिया था कि सुबह सुबह मुहूर्त में उठना, चैंटिंग करना और 32 माला करना। सुबह 16 माला मैं हरे कृष्णा की और 16 माला अपने गुरु महाराज की करती थी। ओम नमो शिवाय की पूरा महीना भर की सुबह शाम को ही ऐसे ही करती थी। और नहाने का भी पूरा कम हुआ। शुरू में मैं 10 दिन 4 बजे नहाई थी, बाद में हेल्थ इश्यू होने के कारण नहा ना सकी। घर में भी दीपदान किए, मंदिर में भी पूरा महीना सुबह भगवान के दर्शन किए, शाम को भी सत्संग और दीपदान भी किए। और कार्तिक महीने की एक तो माला और प्रेयर करने से मेरे बड़े बेटे की शादी जो रुकी हुई थी वह 1 नवंबर को भगवान की कृपा से हुई। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से मन भी शांत हो गया। और 20 तारीख को मेरे बड़े बेटे को ने कंपटीशन में को भी जीता। कार्तिक महीने में मेरे लिए तो बहुत शुभ रहा। सभी गोल लेकिन को मेरा शत शत नमन। निखिल जी और नितिन जी का भी बहुत बहुत आभार, और हरि जी का भी बहुत बहुत आभार। इस महीने में बहुत ही आनंद आया, और इनकी प्रेयर से ही जो ये काम हो रहे हैं। धाम यात्रा तो जा ना सकी, पर इच्छा तो रखी थी। जो डिवोटी गए थे उनकी फोटो देखकर ही हमने आनंद लिया। टेलीकाउंटर से भी मैं माला करती रहती थी, सो भी हो जाती थी। सारा दिन अच्छा ही निकलता था। सुबह शाम दामोदर अष्टकम भी सुना। आखिरी 5 दिन भीष्म पंचम को हमने सुबह काफी सालों से 4 बजे उठकर दीपदान करते थे मंदिर में जाकर। पर पूरा मंथ इसी साल ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग सुने। अंत में नहर में भजन करते करते दीपदान की ओर बैठकर आरतियां की और परिक्रमा भी 5 दिन में 108 कर सके। पूरा मंथ मैं सुबह भी मंदिर गई, दोपहर को भी सत्संग गई और शाम को दीपदान किया और माला भी की। हम आपके साथ जुड़ने बहुत ब्लेस्ड हैं। एक मैं डिवाइन एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने प्रेयर करवाई हस्बैंड के लिए तो ठीक हो सके। और चाय का तो मैंने जो लिया था वो 1 टाइम पी रही हूँ, 1 टाइम मैंने छोड़ दिया है। काशी को
ज्यादा माला कर सकी, और लास्ट के 5 फास्ट भी मैं कर सकी। और ये मैं 2 पिछले साल भी किए थे, तो इस साल भी मैंने वो फास्ट किए। तो हमें इतना पहले पता नहीं था। हम सुबह यही करते थे कि कथा पढ़ते थे और मंदिर जाते थे और दीपदान शाम को, और 5 दिन भीष्म पंचम के व्रत रखते थे। तो और मैं बाद में ये भी करवाई कि गो सेवा भी थोड़ी सी कर पाए, और भगवान की दया से हम ये महीना बहुत अच्छा गुजार सके। और किसी से ऐसी कोई बात नहीं की, अपने अंदर बैठ के यही सोचते रहे कि चैंटिंग करते रहना है। और भगवान के नाम से हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा हम कर सके। और वो ये सभी जो है ये आपको ही जाता है। आपके सुनने से हम इतने ब्लेस्ड हुए हैं कि घर में अपने मन को हम साध सके हैं। अपना इतना अच्छा मन लग रहा है। और इस सत्संग में जाने से, हमें सत्संग सुनने से हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं 2 लाइनें इसमें ऐड करना चाहती हूँ। और मैं लहसुन प्याज जो है मैं सावन महीने का छोड़ा हुआ है। इससे सात्विक खाना खाने से अपने मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तोहे लेने आना गोपाल, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना गोपाल, मुझे लेने तोहे आना, सुबह नयाना शाम नयाना, आना घोर परवात, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना नंद लाल, मुझे लेने तोहे आना, पुण्य नयाना मत्स्य नयाना, आना काशी रात, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना नंद लाल, मुझे लेने तोहे आना, सोन नयाना पदरो नयाना, आना कार्तिक मास, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना नंद लाल, मुझे लेने तोहे आना, हाथी नयाना घोड़ा नयाना, आना गरुड़ सवार, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना नंद लाल, मुझे लेने तोहे आना, जब जब तन से प्राण जो निकले, जब जब तन से प्राण जो निकले, मुझे दर्श दिखाना नंद लाल, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना नंद लाल, मुझे लेने तोहे आना, तोहे आना गोपाल, मुझे लेने तोहे आना। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरी हरी बोल। शुभ जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के। आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है। कीप इट अप। ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहे, जोश बढ़ता रहे आपका डिवोशन में, और आपको देख के भी लोगों को प्रेरणा मिले। थैंक यू सो मच। निमिष जी, आप कुछ कहना चाहते हो शुभ जी को? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया शुभ जी आपको सुनकर, और जो आप इस कार्तिक मास में अपनी कमिटमेंट्स को, अपने संकल्प को पूरा कर पाए हैं, सुन के बहुत ज्यादा आनंद आया। बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से बढ़ते चलिए, और आपके जोश को सलाम है। इसी तरीके से आगे भी आप चलते रहें, डिवोशन में आगे बढ़ते रहें, और हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई स्टेप आगे बढ़ाते रहें। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं हम चंबा, नीलू जी के पास। हमारे स्टार परफॉर्मर है नीलू जी। नीलू जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नीलू महाजन चंबा से। आज भगवान की कृपा से मैं भी अपना शेयर करना चाहूंगी कार्तिक मास कैसा रहा। जो मैं नहीं कर पाई वो भी मैं जरूर शेयर करूंगी, और मैंने बहुत सारी लर्निंग ली इस कार्तिक मास में। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमें लगता है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, कभी कभार लगता है मुझे कि नहीं है, पर भगवान जी ने मुझे बताया कि हमारे अंदर अहंकार है। और वो ऐसे चकनाचूर हुआ कि मैं मुंह के बाहर गिरी इस कार्तिक मास में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से मेरी शादी हुई है तो हमारे घर के पास ही लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। तो मेरे फादर इन लॉ मुझे हर बार कहते थे मंदिर जाओ, वहां पर कार्तिक मास में दीप
दीपदान करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से तब से मैं रेगुलरिटी से मंदिर जाती थी हर कार्तिक मास में। शाम को दीपदान करना, घर आकर तुलसी के भी दीपदान करना, उनकी परिक्रमा करना, फिर कार्तिक महात्म भी मैं पढ़ती थी। तो निखिल जी, ये मैं बताना चाहूंगी कि जब आप कार्तिक मास के लिए बता रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, तो मेरे मन में आया, हाँ सुबह तो मैं उठ ही जाती हूँ जल्दी, मैं नहा ही लूंगी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे भी 5:30-6 बजे तक मैं नहा लेती हूँ, तो 1 घंटा ही जल्दी उठना तो कोई बात नहीं, मैं नहा लूंगी। फिर मेरे मन में आया, हाँ मैं दीपदान भी करती हूँ, मंदिर में परिक्रमा भी करती हूँ, ये भी मैं कर लूंगी। तो बाकी जो आप बता रहे थे, मैंने कुछ भी संकल्प नहीं किया। वो भी जो रेणु जी हैं, मीनू जी हैं, उनके मोटिवेशन से एक ही संकल्प मैंने किया था कि मैं 64 माला पर डे कार्तिक मास में करूंगी। ये जो कार्तिक मास होता है, तो इसमें ये मुझे शॉप पर थोड़ा सा काम होता है, तो ये पूरा मंथ मेरा शॉप पर ही निकलता है, क्योंकि करवा चौथ और दिवाली होती है, तो मैं शॉप पर जाती हूँ। तो मुझे मन में यही था कि 64 माला का मैंने ले तो लिया संकल्प, भगवान जी मैं कर पाऊंगी, मुझे अपने ऊपर पूरा फेथ नहीं था कि ये मैं कर पाऊंगी, बट मैंने सरेंडर कर दिया प्रभु श्री हरि के चरणों में कि भगवान जी, मेरे में तो इतना बल नहीं है कि मैं 64 माला, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र की, मेरे से पता नहीं होगा या नहीं होगा, प्रभु आप ही मुझे बल देना, शक्ति देना, ताकि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ। तो जब कार्तिक मास शुरू हुआ, तो शो पर जाना होता था, जिसकी वजह से काफी टायर्ड हो जाती थी, सुबह बड़ी कोशिश करना उठने की, नहीं उठा जाता था। इवन बीच में ऐसे 1-2 दिन आए कि मैं 8 बजे तक भी बिस्तर से नहीं उठ पाई। तो मुझे यही आना कि प्रभु ये मैं कहाँ फंस गई, इतने सालों से मैं रोज सुबह उठती थी, रोज मंदिर जाती थी, दीपदान करती थी, तो प्रभु ये मैं कहाँ आकर गिरी। फिर मैंने भगवान को अपना सरेंडर किया, शरणागति की कि प्रभु मुझे माफ करो, मैं तो अपने बल के ऊपर चली थी, मेरे में तो कोई बल है ही नहीं। मेरे अंदर बड़ी तड़प जागी कि मेरे से ये क्या हो रहा है। शॉप से जब मैं फ्री हुई, जैसे दिवाली के बाद, थोड़ा मेरे हेल्थ इशू चल पड़े, टायर्डनेस थी काफी ज्यादा, तो जिसकी वजह से फिर मैं काफी बीमार रही, टेम्परेचर वगैरह हो गया, मेरा बिल्कुल दीपदान बंद हो गया, मंदिर जाना बिल्कुल बंद हो गया। शॉप से जब मैं आती थी, लेट हो जाना, जब मंदिर के बाहर पहुंचना, मंदिर बंद हो जाता था, प्रभु के दर्शन भी मुझे नहीं हो पाते थे, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करती थी। पर मुझे अपनी गलती नजर आ गई कि भगवान जी, ये मेरा ही मूर्खता थी, जो मैं सोच रही थी कि ये मैं कर पाऊंगी। अब मैं चलती हूँ कि जो भगवान जी ने मेरे से सेवा ली, भगवान की कृपा से 64 माला मेरी पर डे होती गई, रोज सरेंडर करती थी, रोज भगवान जी को बोलती थी, प्रभु पता नहीं मैं आज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बट आप मेरे से सेवा ले लेना, मैं करना चाहती हूँ। अगर बीच में 2-3 दिन गेस्ट वगैरह आते रहे, तो 1-2 दिन मेरी छुट्टी कम हुई माला, बट बाद में वो रिकवरी मैंने कर ली, 10-10 माला करके वो मैंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद जब 5 विषम आए, विषम पंचक आए, तो मुझे मन में था कि प्रभु जो मैं पूरा महीना नहीं कर पाई हूँ, प्लीज अब ये 5 दिनों में मेरे से सेवा लो। तो मैंने फिर सबसे पहले अपने मेंटर प्रीति जी को फोन किया और उनको कहा, प्रीति जी मैंने कुछ संकल्प किए हैं, प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि वो मैं कर पाऊं। उन्होंने मेरे लिए प्रे की, उन्होंने मुझे ब्लेस्ड किया। तो भगवान की कृपा से मैं 5 जो दिन थे, ये पूरे 5 दिन मैंने फास्टिंग की। उसमें जो पहला दिन था, उसमें एकादशी में मैंने सिर्फ दूध और फ्रूट, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। और उस दिन मेरी माला 118 के करीब पहुंच गई। अगले दिन 128 तक पहुंच गई, फिर एक दिन 93, 85, मीन्स मैंने 108 का संकल्प किया था, वो बीच में रिकवर होता गया और 108 तक मेरी माला होती गई। और फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर जाने का मौका मिला, वो सुबह जाना भगवान जी के दर्शन करने। फिर मन में भाव आया कि रेणु जी की मोटिवेशन पर कि हम ना एकादशी वाले दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की ना 108 परिक्रमा करेंगे। वो परिक्रमा करते करते मेरे मन में भाव आया कि रोज क्यों ना की जाए 5 दिन, क्योंकि मैं तो ऐसे रोज लक्ष्मी नारायण मंदिर आती थी, रोज 4 परिक्रमा सुबह 4 शाम को करती थी, पूरा महीना तो मैं कर नहीं पाई, तो क्यों ना ये वाले जो 5 दिन है, प्रभु मेरे से सेवा ले लो। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, रेणु जी और मीनू भाभी मेरा मुंह देखने लगे कि रोज कैसे करेंगे, मैंने कहा इनके ऊपर छोड़ दो, हम कौन है करने वाले।
तो भगवान की कृपा से हम पूरे 5 दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की 108 परिक्रमा कर रहे थे की पूरी। और तुलसी माता की जो मैं परिक्रमा करती थी हर रोज डेली, वो इस महीने नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो काफी सीमेंट वगैरह मिट्टी थी, तो माता रानी को हमने सेंटर पॉइंट पर नहीं रखा हुआ था, तो इसलिए वो परिक्रमा मेरी बंद थी। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में वो तुलसी माता जी हैं, उनकी भी हमने पूरे 5 दिन 108 परिक्रमा की भगवान की कृपा से और भक्तों के मोटिवेशन से। फिर उसके बाद मंदिर में फिर मन में भाव आया कि प्रभु लोग कितनी तरह से सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, कुछ इस तरह की सेवा ले लो कि मैं भी कुछ धन से सेवा कर पाऊं। तो भगवान की कृपा से थोड़ी सी वो भी सेवा हमने की। फिर उसके बाद ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि इसी महीने में मेरे ये जो भक्तों का संघ है, मेनू जी और रेनू जी के माध्यम से हमारे घर में कृष्णा जी का आगमन हुआ, बड़े वाले कृष्णा जी। क्योंकि मैं जब भी किसी के बड़े कृष्णा जी देखती थी ना, तो मेरे मन में भाव आता था कि प्रभु मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है, मेरा तो भी कुछ छोटू सा मंदिर है, तो मैं आपको कहाँ बिठाऊंगी। तो मेरे पास छोटे छोटे राधा कृष्णा थे। तो इस बार वो बड़े वाले कृष्ण आए, अपने लग्जरी रूप में आए, जिनको देखकर इतना मन प्रसन्न हुआ, और भगवान ने 56 भोग भी हमसे लिया गोवर्धन पूजन वाले दिन, और ये भी मैं कर पाई। और जो सबसे बड़ा मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस यही रहा कि जब वो लास्ट दिन था पूर्णमासी का, तो मैंने भगवान जी को कहा कि प्रभु पूरा महीना तो मैं जागरण नहीं कर पाई थी, मुझे पता था कि अगर मैं एक दिन भी जागी तो मेरा आगे के दिन खराब हो जाएंगे, और आगे मैं जो मैंने संकल्प लिया 64 माला का वो भी मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब लास्ट दिन है, तो इस दिन मैं जागरण जरूर करूंगी, जितना मैं कर पाई आप मुझे ब्लेस्ड करना। तो क्योंकि उसके बाद मैं अगले दिन मैं सो पाऊंगी आराम से। तो उस दिन भगवान जी ने, मैंने ज्यादा तो नहीं, 21 आज तक मैंने जागरण किया, 3 घंटे की स्लीप ली, और भगवान की कृपा से मेरी माला 203 हो गई, हरे कृष्णा महामंत्र की, जिसके लिए मैं हमेशा गोलोक एक्सप्रेस और अपने ये भक्तों का संघ और श्री हरि को हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल। थैंक यू सो मच जी। हरी हरी बोल। नीलू जी थैंक यू सो मच। हमेशा ही आपको सुन के बड़ा आनंद आता है, एंड आप बहुत सारे डिवोटीज के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हो। आपके थ्रू जो पढ़ाए गए लोग हैं आप आगे पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो हर एक फ्रंट में। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। बड़ा आनंद आया, आप बहुत बार 100+ माला भी कर पा रहे हो, दैट्स अमेजिंग, है ना। आपने रियलाइजेशन भी की, फेयर शेयर की कि कैसे इंसान को पता भी नहीं चलता, बस सूक्ष्म रूप में अहंकार आता है, और फिर आपने भगवान से प्रेयर्स की, फिर भगवान ने कैसे आपको फिर से शक्ति दी। तो ये चीज का ध्यान रखना है, जब हम हल्का सा जब अच्छा करना शुरू करते हैं हम भूल जाते हैं वो कृपा से हुआ था, फिर हम कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़ा वो सूक्ष्म लेवल पे भी अहंकार आता है, तो वही चीजें जो बड़ी आसान लगती थी वो मुश्किल हो जाएंगी। हमेशा याद रखना है। मैं रोज रात को प्रेयर करता हूँ, प्रभु ये सब जो भी कर पा रहा हूँ ये आपकी कृपा है, कभी अहंकार ना आए, और जो गलतियां हुई हैं वो उसके लिए क्षमा करना, और अगले दिन मैं और अच्छे से सेवा कर सकूं इसकी ब्लेसिंग्स देना मुझे। तो ये वाला भाव हमेशा मेंटेन करके चलिए। जितना आप झुक के चलोगे उतनी ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो थैंक यू सो मच नीलू जी, कृपा आप पे बनी रहे। और निमिष जी, आप कुछ कहना चाहते हो नीलू जी को? हरी हरी बोल। नीलू जी को सुन के बहुत ही आनंद आया एज यूजुअल। और पूरे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दी हैं और पूरी चीजें जो वो कर पाए हैं, वो जब उन्होंने बताया तो ऐसे लगा कि हम भी उनके साथ साथ में उसको फील कर पा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आनंद। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जो रियलाइजेशन उनको आई है, पहले तो ये रियलाइजेशन ही बड़े कम लोगों को आती है, और उसके बाद उस रियलाइजेशन को रियलाइज कर कर खुद को दोबारा से ट्रैक पे लाना वो भी बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन एक डिवोटी जो भगवान के साथ जुड़ गया है और स्पेशली इतनी मालाएं कर पा रहा है, इतनी सेवाएं कर पा रहा है, उसके लिए फिर सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी जिंदगी में सारी चीजें स्मूथ चलती रहेंगी और उसको कभी भी इस तरीके का अहंकार नहीं आएगा, जैसे निखिल जी ने भी बताया। तो हमें हर दिन भगवान से प्रेयर करनी है, भगवान को थैंक्स कहना है, और भगवान को कहना है, रिक्वेस्ट करनी है कि हम कभी भी ऐसे ना फंसे, और जो भी सेवा भगवान हमसे ले हम उसे अच्छे से कर पाए बिना अहंकार के। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत ही मजा आया सुन के नीलू जी, बहुत ही आनंद आया। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। देखिए सभी डिवोटीज को, चाहे आपको 5 साल हो गए गोलोक एक्सप्रेस के साथ चलते हुए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे आप 100 माला कर रहे हो या 200 माला कर रहे हो, 64 माला कर रहे हो, चाहे आपके माध्यम से 1000 लोग बदल चुके हैं, लेकिन आपके मन में यही रहना चाहिए हमेशा कि मैं एक नव साधक हूं और मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि वो जो नव साधक में एक विनम्रता का भाव होता है ना, वो भाव मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता भी नहीं चलेगा हमें, और हमें अपनी साधना का, सेवा करने का घमंड हो जाएगा। सूक्ष्म लेवल पे होता है ये, पता नहीं चलता है, बड़ा खतरनाक होता है ये। तो हमेशा याद रखो, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और मैं मंदबुद्धि हूँ। जितना हम झुक के चलेंगे उतनी ही कृपा हम पे बरसती है। थैंक यू सो मच नीलू जी, रियली बोल। स्वर्ण लता जी के पास चलते हैं हम, नूरपुर। स्वर्ण जी, आपका कैसा रहा कार्तिक मास? हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साथ शेयर कर रही हूँ। इस वर्ष से पहले कार्तिक मास का तो मुझे ज्ञान ही नहीं था। ये मंथ जो था वो बिल्कुल एक मेरे लिए फेस्टिवल वाला मंथ था, क्योंकि इस मंथ में ही दिवाली, भैया दूज, करवा चौथ और मेरे बेटे का जन्मदिन, मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी और मेरे पोते का जन्मदिन आता है। तो इस मंथ में मैंने हमेशा इसको फेस्टिवल की तरह मनाया, लेकिन ये कभी मालूम नहीं था कि मुझे ये दामोदर अष्टमी का भी ज्ञान नहीं था, ना ही मुझे इस मंथ के बारे में कुछ ज्ञान था। हमेशा संसार में डूबी रही मैं औरों के एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ, तो मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है और मेरे को लग रहा है कि मैं तो बहुत पिछड़ी हुई हूँ और बहुत ही मैं पीछे हूँ। तो परंतु इस मंथ में मैंने भगवान की कृपा बहुत पाई। भगवान ने मेरे को बहुत सी ब्लेसिंग दी और मेरी आंखें खोली हैं भगवान ने। तो मैं ये कहूंगी कि संकल्प तो मैंने कोई नहीं लिया था, क्योंकि जैसे पहले भी मैं 16 माला करती थी, तो वही मालाएं मैंने उनको कंटिन्यू किया और मन में ये संकल्प किया कि यही माला मेरी चले। लेकिन मैंने कभी 24, कभी 32, कभी 40 तक भी मालाएं की। तो मेरे पर क्या क्या बरसा, भगवान ने क्या क्या कृपा बरसाई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे को इस मंथ के बिटवीन में मैंने आपका सत्संग सुनना शुरू किया, क्योंकि पहले बबीता जी मुझे कहती थी हमेशा कि आप निखिल जी का सत्संग सुनो, निखिल जी का सत्संग सुनो। तो मैंने हमेशा रिफ्यूज किया कि मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं उस टाइम एक्सरसाइज करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक मेरा मन करा कि मैं एक्सरसाइज ना करूँ, आज मैं थक गई हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैं अब क्या करूँ, मैं अर्ली राइजर तो हूँ, शुरू से हूँ, 4 बजे उठना या 5 बजे उठना। तो मैंने क्या करा कि मैंने एक्सरसाइज नहीं की और मैं बैठ के अब क्या करूं, उठ तो गई थी। तो मैंने जैसे आपने फ्री पास दे रखा था ट्रेनिंग कृष्णा कमांडो को, मैंने आपका सत्संग ऑन कर लिया। जब मैंने आपका सत्संग सुना निखिल जी, इतना आनंद आया, मैं आपको बता नहीं सकती इस बारे में। इतना आनंद आया, मैंने कहा भगवान मैंने ये क्यों मिस किया इतने दिन। तो उस दिन से मैंने रेगुलर आपका सत्संग सुना। ये मेरे ऊपर एक ब्लेसिंग है प्रभु की कि उन्होंने मेरे को आपके साथ मिलाया। उसके बाद मेरे को आपने जो कुछ बताया था, मैंने कुछ नहीं सुना था, लेकिन लोगों से सुन के या जो बीच में आप बताते थे, उसके बाद जो बताते थे वो सुन के मेरे मन में भी कई इच्छाएं जागी, कई भगवान के प्रति कई सेवा करने के भाव जागे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा ना यहाँ कोटला में बगला मुखी माता का एक मंदिर है। पिछले 1 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी कि मैंने उस मंदिर में जाना है और मेरे को कुछ वहां मतलब प्रेयर वगैरह करनी है, तो मैं नहीं जा पा रही थी। तो इस कार्तिक मास में प्रभु ने मेरे पर दूसरी दया वो की कि वो मुझे मंदिर में वहां पहुंचाया। वो कम से कम 135-40 सीढ़ियां, डबल सीढ़ी है एक की, वो चढ़ के जानी पड़ती हैं और वो उतर के आनी पड़ती हैं। तो मैं डरती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी लेग में दर्द होती है, तो वो सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी। लेकिन प्रभु ने इतनी शक्ति दी कि मैं माता के मंदिर में जा आई और मैं वहां पे अपना मत्था टेक के आई। आगे नीलम जी के श्रीमुख से वृंदावन का धाम का वर्णन सुना, बहुत आनंद आया। जिस दिन वर्णन बता रही थी तो मैं सफर में थी, पर मैं सफर में भी मैंने उस पूरे वर्णन को सुना और एक एक बात तो जो बोल रही थी उसको ध्यान से सुन के मैं मानसिक तौर पे वृंदावन की धाम की यात्रा कर रही थी। तो मन में एक विचार उठा कि क्यों ना मैं भी, भगवान मुझे भी तो ये यात्रा कराओ कोई ना कोई, क्योंकि मेरे घर का एटमोस्फेयर ऐसा नहीं है कि मैं यात्रा कर सकूं। तो विचार उठा
पर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना भी की। तो अचानक क्या हुआ, एक भगवान ने, देखिए कैसे भगवान जो है वो सबकी सुनते हैं। तो भगवान ने एक कार्ड मुझे आया, उसमें 2 फंक्शन थे, एक अमृतसर में था और वो थी शादी, और एक चंबा में था, धाम थी साहो में। तो विश्वास मानिए मैं एक पार्टी इंजॉइंग क्रिएचर थी। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा भी और एकदम से डिसाइड करा कि मैंने तो चंबा जाना है और मैंने अपने डिवोटीज से मिलना है। मेरे मन में बड़ा उत्साह पैदा हुआ, मैं डिवोटी से मिलूंगी, मैंने चंबा जाना है, मैंने अमृतसर नहीं जाना, मैं उसको क्विट कर दूंगी। ये भी मेरे साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने चंबा जाने का निर्णय कर लिया। निखिल जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैंने जन्माष्टमी में अपने घर में श्री कृष्ण और राधा की स्थापना की थी, तो मैं जब चंबा जाने के लिए तैयार हुई, पूजा पाजा करी मैंने सुबह, तो मैं जब पूजा कर रही थी, माला कर रही थी अपनी, तो मैं भगवान के सामने बैठी थी। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे दिल में भाव नहीं है, मैं बेशक आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन वो भाव जैसे और डिवोटीज बोलते हैं और डिवोटीज सुनाते हैं, वो भाव मेरे में नहीं है। परंतु जब मैं भगवान के सामने बैठी, तो भगवान ने, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि भगवान प्रभु, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं, मैं आपको छोड़ के यहाँ कैसे जाऊं, कौन आपका श्रृंगार करेगा, कौन आपको भोग लगाएगा, कौन आपको रात को सुलाएगा, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। मैंने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं आपका घर छोड़ के जाऊं। इससे पहले मैं साल में कम से कम 4-5 बार बाहर जाती हूँ और कभी मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आई। और मैं रो रही थी, छम छम के मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर मैंने अपने आंसू से छुपा लिए वो आंसू। फिर मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी में भी रोती हुई गई कि मेरे प्रभु अकेले रह गए, हम क्या करूंगी। पर मैंने प्रभु को कहा, प्रभु जी आप मेरे साथ भी चलना और यहाँ भी रहना। तो बस इसी भाव से भरी हुई मैं गाड़ी में चंबा पहुंच गई। वहां जाकर अपने भाई बहनों से मिलकर थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मेरे घर में प्रभु मेरे अकेले रहेंगे। परंतु जब रात को सोई, तब फिर ख्याल मेरे को आ गया कि मेरे प्रभु तो अकेले रह गए, उनको खाना नहीं मिला, वो तो अंधेरे में है। चलिए, मैंने बबीता जी से कहा था कि मैंने डिवोटीज को मिलना है, तो मैं चंबा में उन्होंने चंबा प्रीति जी को कहा था कि मैडम आ रही हैं, तो उनसे आपने मिल लेना है। तो मैं गई, मैं बड़ी उत्साहित थी कि मैं चंबा में जाऊंगी और मैं नितिन जी से मिलूंगी, प्रीति जी से मिलूंगी और अपनी एक वीडियो जो है वो बनवाऊंगी। लेकिन उस दिन लेट पहुंची और दीपदान देखूंगी। दीपदान मैं तुलसी को, हम जब से तुलसी हमारे घर में शुरू होती है, मार्च अप्रैल में जब हम लगाते हैं तो शुरू होती है, मैं तब से दीप दान करती हूँ तुलसी को 2 टाइम और 4 चक्कर उनके तुलसी के फेरे लेती हूँ। तो परंतु वह दीपदान मेरे को समझ नहीं आ रहा था, दीपदान आप क्या बता रहे थे। दामोदर आपका मैं देख रही थी, इसमें भी देख रही थी, सत्संग में देख रही थी, पर मैंने कभी ऐसे दीपदान नहीं देखा था। तो मैं गई, तो मैंने कहा मैंने दीपदान जरूर देखना है। तो पहले फर्स्ट डे मैं लेट हो गई, सेकंड डे मेरे को नितिन जी ने, प्रीति जी ने कहा कि सुबह प्रभात फेरी है और दोपहर को गौ सेवा है और शाम को सत्संग है। तो ना तो मैं प्रभात फेरी में जा सकी क्योंकि कोई मेरे को कंपनी नहीं मिली, और ना ही मैं गौ सेवा में जा सकी क्योंकि मुझे वहां जिनके घर में शादी थी वहां जाना था। तो पर मैंने वहां ये कोशिश करी कि मैंने 4 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जरूर पहुंचना है, चाहे किसी कॉस्ट पे पहुंचूं। वो लोग मेरे को छोड़ नहीं रहे थे, आपने सुहाग गाने हैं, आपने गाने गाने हैं, तो आपने नहीं जाना है। लेकिन मैंने उनके हाथ पांव जोड़े, मैंने कहा प्लीज मेरे को जाने दो, मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है, मेरे को वहां काम है, मेरे को जाने दो आप। तो फिर किसी ने मेरी हेल्प करी कि चलो जाने दो उनको, इनका मन है तो ये जाए। तो मैं वहां से भागती हुई, जैसे हवा में उड़ती हुई मैं आई, घर आई, मैंने घर सामान थोड़ा सा रखा और मैंने अपने ब्रदर को बोला, मेरे को भैया मेरे को ना तू उड़ा के हनुमान जी की तरह उड़ा के मेरे को ना मंदिर में ले जा, नहीं तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी और मेरे को ना कुछ और नहीं चलेगा। मैं मंदिर पहुंची, वहां सत्संग चल रहा था। अब मैं आपको क्या बताऊं, आगे सत्संग चल रहा था। निखिल जी, मैंने सारी उम्र नहीं तो आधी उम्र तो मैंने वहां मंदिर के प्रेमिसेस में बिताई हुई है, क्योंकि हमारे घर में बहुत से लोग होते थे, 3-4 फैमिलीज रहती थी उस बेड़े में, तो वहां शोर बड़ा होता था। तो मैं तो अपनी पढ़ाई भी वहीं जाके करती थी, मंदिर के प्रेमिसेस में ही करती थी। परंतु मैं सारी उम्र बिताई हमने वहां, बिफोर मैरिज वहीं हम रहते थे। तो लेकिन उस
उस दिन प्रभु का रूप देखा, जो रूप मैंने उस दिन प्रभु का देखा वो मेरे आज तक मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। नीले वस्त्रों में सुसज्जित प्रभु लक्ष्मी नारायण जी, ऊपर से चमकता हुआ हीरा, पीले फूलों में लदे हुए प्रभु इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं उस टाइम सत्संग में भी रोने लगी कि प्रभु मैं इतने साल यहाँ रही, मैंने आपका ही रूप तो देखा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं वृंदावन से लेकर तिरुपति तक घूम आई हूँ निखिल जी, लेकिन मैंने ऐसा रूप किसी भी जगह किसी भी प्रभु का नहीं देखा। वास्तव में जैसा आप कहते हैं वो मिनी वृंदावन बन गया हुआ है। तो मैं उस रूप में इतना कोई, और सत्संग का तो मैं बता ही सकती, इतना सुंदर सत्संग, मैंने बहुत सत्संग किया है लेकिन इतना सुंदर सत्संग मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वो मेरे रग में मेरा पूरा शरीर रोमांचित हो गया कि वहां बैठ के। और देखिए मैं 40 सालों 45 सालों से बाहर हूँ चंबा से, मैं कितनी बार चंबा गई हूँ लेकिन मैंने कभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके उनके दर्शन नहीं किए। ये आपकी कृपा है, ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरे को आपसे मिलाया। और मेरे मन में ये भावना आई, ये भाव आया कि मैं जाके भगवान के दर्शन करूं। मैं जाती थी चंबा 2 दिन रहना मैंने, लेकिन मैंने कभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं जाना। तो मेरे मन में इतना अच्छा भाव आया, ये सब आपका आशीर्वाद है। तो मैंने उसके बाद मैंने जैसे बचपन में प्रसाद लेते थे, प्रसाद लिया मैंने और माथा टेका, भगवान को सौ धन्यवाद किया कि भगवान आपने मेरे को कितने सुंदर दर्शन दिए और मुझे कितना अपनाया है। तो उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं प्रीति जी से मिलूं और नितिन जी से मिलूं, लेकिन प्रीति जी तो थे नहीं, परंतु नितिन जी थे वहां। फिर मैंने नितिन जी को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो मैं जब उनसे मिल रही थी तो मुझे क्या एहसास हो रहा था, जैसे मैं किसी देवदूत से मिल रही हूँ। इतना ओज उनके मुंह पे, इतना प्रकाश उनके मुंह पे चमक रहा था कि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। और मैं इतनी उत्साहित थी, इतनी खुश थी अंदर से कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मजा आया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ग्रीट किया, जैसे फोटो उन्होंने अपनी पिक्चर्स भी डाली थी, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से ग्रीट किया कि मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। तो मैं उसके बाद सब डिवोटीज से मिली और डिवोटीज में तो कई मेरे रिश्तेदार निकले। तो इस तरह से मैंने वो मतलब आनंद लूटा, इतना आनंद लूटा मैं आपको बता नहीं सकती। घर गई, रात को सोई, नींद भी नहीं आई, उसी आनंद में डूबती रही, नींद भी नहीं आई। बबीता से डिस्कशन किया कि मेरे को ऐसे नींद नहीं आई, तो कहती है जगराता हो गया तेरा, वो जगराता हो गया मेरा। तो इस तरह से मैंने वो आनंद की अनुभूति मुझे आज तक होती है, आज तक मुझे होती है। बड़ा आनंद आया मेरे को भगवान से मिलके। तो मैंने एक मैंने कमिटमेंट की थी वहां की, उससे पहले कि मैं एक अपना वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो वो मैं उस टाइम पूरी ना कर सकी, लेकिन मैं उसके बाद स्ट्रगल करती रही। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है मेरा वो सक्सेसफुल हो गया। नितिन जी बहुत आनंद आता है आपके सत्संग सुन के, बता नहीं सकती। आज जैसा आप बोलते हैं कि हम पहले सोचती थी चंबा जो है बेकार की जगह है, ये मेरी परसेप्शन थी कि बेकार की जगह है, क्या लोग वहां काम नहीं करते, घूमते रहते हैं। हम भी घूमते थे, वहां घूमते रहते हैं, काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आज मेरी परसेप्शन जो है वो चेंज हो गई है। चंबा वाकई में मिनी वृंदावन बन गया हुआ है। मुझे अपने घर जाकर, और मेरा मन ये बोल रहा था कि मैंने चंबा क्यों छोड़ा, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो इस तरह से बस मेरा टाइम, और 5 वीकम तो हम करते ही थे, दीपदान तो हम करते थे। फिर दीपदान में बड़ा आनंद आया मेरे को चंबा में। वो मैंने पहली बार देखा कि कलेक्टिवली आपकी ऐसे मतलब दीपदान कर रहे हैं। तो हम तो अकेले दीपदान करते हैं घर में, तो दीपदान तो मैं करती हूँ। और मालाएं भी मैंने अपनी 16 रखी, 16 से भी ऊपर करी मैंने। और 2 टाइम भगवान को भी दीपदान किया, आपसे सीखा वो करती हूँ। पर हूँ बड़ी पिछड़ी हुई, अभी मैं बहुत पीछे हूँ, क्योंकि पता नहीं है, मेरे को घर में एक मौसम भी वैसा नहीं है और थोड़ा ज्ञान भी कम है। तो मैं बहुत पिछड़ी हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। मैं भी और डिवोटी से सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो मुझे भी उंगली पकड़ के आगे ले चलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु आपकी और आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण जी, और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। देखिए, कौन कहता है कि आप में भाव नहीं है, ये भी हमारी एक परसेप्शन है जिसे हमें हटाना है। क्योंकि भगवान के साथ जब हम प्रेम भाव से जुड़ जाते हैं तो सब कुछ भगवान ही करता है। किसी के पास कितनी भी क्षमता नहीं होती, सारी की सारी क्षमता प्रभु की है, क्योंकि सब ने भगवान को सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है। तो उस समर्पण के साथ आप चलते रहिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही आगे निरंतर चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं प्रेयर्स की तरफ, रूपाली जी के पास। हरी हरी। एक बात बोलना चाहूंगी कि जो संकल्प की बात है, संकल्प लेना बहुत जरूरी है इंसान को। ये मैंने जो इवनिंग का सैटरडे संडे का संकल्प था, संडे का मीटिंग होती है, उसमें मैंने एक संकल्प लिया था पिछले सैटरडे कि मैं मालाएं अपनी 32, मैं कब से रेंग रही थी कि 16 मालाएं, या थोड़ी आगे जाती थी फिर पीछे आती थी, तो मैं 32 मालाएं कम से कम जरूर करूंगी। और मैंने कहा था मैं इस हफ्ते करूंगी, लेकिन हफ्ता क्या छोड़िए, मैं आज तक वो 32 से फिर मैंने अपने आप को पुश किया और मैं 40 माला रोज कर रही हूँ आजकल, डेली, उस संकल्प के बाद। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले साल ये संकल्प ले सकूं और अगले साल तक सभी को सुनकर लता जी आपको सुना बड़ा अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सुनकर बड़ा आनंद आया, सभी डिवोटीज के भाव सुनकर बड़ा आनंद आया। मैं यही प्रेयर करूंगी भगवान से कि इसी तरह हम सब इकट्ठे मिलकर चलते रहे प्रभु के रास्ते पर, और आप सब पर कृपा बरसती रहे। हरि हरि बोल, जय श्री कृष्णा। चलिए हम अपने प्रेयर सेगमेंट की तरफ। पारुल जी के ग्रैंडफादर की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, अश्विनी जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, शिप्रा देवी जी के सन आरुष की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, किरण चौहान जी के सन एंड डॉटर की स्पिरिचुअल ग्रोथ, अनिशा अरोड़ा जी के सिस्टर की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, सुनीता चंबियाल जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ, गीता खन्ना जी की गुड हेल्थ, सुनील वालिया जी की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, नीलम बुटेजा जी की फैमिली की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, शिवाली महाजन जी की गुड हेल्थ, रेखा राठौर जी के हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ, पूजा महाजन जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोमिला गुप्ता जी के सन एंड डॉटर्स ग्रैंड सन की कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, नीलम जयसवाल जी की फैमिली कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, शम्मी महाजन जी की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, नीलम सिंह जी की मदर एंड फादर जी की फिजिकल हेल्थ, रजनी गुप्ता जी के हेल्पर के सन महावीर जी की फिजिकल हेल्थ, नीतू शर्मा जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, पायल महाजन जी की स्पिरिचुअल हेल्थ, दही जी की चिल्ड्रन की स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुदिता जी के फ्रेंड की स्पिरिचुअल हेल्थ, सुकन्या देवी जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ, पिंकी चौधरी जी की हस्बैंड कुलदीप जी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, नीलम महाजन जी की फैमिली की स्पिरिचुअल एंड गुड हेल्थ, सुषमा महाजन जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ, मीरा ग्लोरिया जी के लिए प्रेयर, उनकी फ्रेंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ, रीटा चारक जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ, रीना देवी जी के हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ, नीलम जायसवाल जी की सिस्टर की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल एवरीवन। एक एक माला, 2 माला जरूर कीजिए सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, जिनके लिए प्रेयर्स की गई हैं, है ना। आपकी साधना भी हो जाएगी, आपकी सेवा भी हो जाएगी। हरी हरी बोल जी। चलिए अब हम चलते हैं रेणु जी के पास, जीरकपुर। रेणु जी, आपका कार्तिक मास कैसा रहा? हरी बोल। हरि बोल जी, हरि हरि बोल। मेरा कार्तिक मास का ऐसा सच मैंने कोई संकल्प नहीं ले रखा था, बिकॉज मैं ज्वाइन नहीं हुई थी और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कार्तिक मास को लेके। हमने अपनी दादी जी को देखा था, सिर्फ वो मिठाई के डिब्बे, उनके वो कि जी वो हार्ड होते हैं उनके नीचे वाला पार्ट, तो वो रख लेते थे, उसमें दिए लेते हुए उनको देखते थे, बट
वो क्या करते थे क्या नहीं वो सब कुछ भी नहीं पता था। अब पता चल रहा है कि वो क्यों यूज करते थे, वो यही मंथ होता होगा कुछ। तो उसके बाद से लेकर अभी तक हमने कभी नहीं देखा कुछ दीपदान या कार्तिक मास में क्या करना है क्या नहीं करना। और जैसे मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई मैंने काफी देखी मैसेजेस वगैरह में, तो मैं तब भी इस सोच से थी कि ये क्यों सब लोग डाल रहे हैं कि मैं ये इतना पानी पीऊंगी इतना ये सब करूंगी, तो वो आपको क्यों बोल रहे हैं। तो उस चीज को लेके मैं थोड़ी पहले स्टार्टिंग में परेशान थी कि यार ये सब लोग ऐसे डाली जा रहे हैं। उसके बाद जब मैंने एक्सपीरियंसेस सुनना शुरू किया फिर मुझे क्लियर होता गया कि ये शायद इस मंथ में इस मंथ का महत्व है, इस करके ये सब लोगों ने ये सब किया है। और उस बात को फिर मैं अपने साथ रिलेट कर पाई कि कुछ पता ना होते भी इस मंथ मैंने वो सब कुछ किया जो ऑलमोस्ट इस मंथ में करना चाहिए, जैसे कि दीपदान भी मैंने किए, तुलसी विवाह का, भागवत गीता का, विषम पंचक में जो होता है, चैंटिंग भी इनफैक्ट मेरी इसी मंथ स्टार्ट हुई। और स्टार्टिंग से ही मैंने 10 मालास, फर्स्ट डे से ही मेरी 10 मालास कंटिन्यू जा रही है, ऊपर ही जा रही है मतलब, बट 10 मंथ्स का तो मिनिमम है मेरा जा रहा है। और मैं हरिद्वार भी इसी मंथ गई। और फास्ट भी मैंने एकादशी के अभी से स्टार्ट किए इसी मंथ से इनफैक्ट। और जैसे कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ही एस्कॉन वालों का सत्संग हुआ, और वहां मैंने फर्स्ट टाइम देखा दीपदान का, वो लाइट्स बंद करके एकदम से और वो दीप वगैरह उन्होंने जलाना शुरू किया। और मैं उनसे भी ये पूछ रही हूँ कि ये सब वो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मैंने इस्कॉन वालों का भी सत्संग कभी अटेंड नहीं किया हुआ था। इनफैक्ट 2 बारी हमारी सोसाइटी में हुआ और उन्होंने बड़े अच्छे से हमसे दीपदान वगैरह कराया। उसके बाद से मुझे उसकी भी अवेयरनेस हुई कि हाँ ये दीपदान है। और हमारी सोसाइटी में ही किसी ने तुलसी जी का विवाह कराया, उसमें उन्होंने इनवाइट किया और पहली बार ही मैंने तुलसी विवाह अटेंड किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था और मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे उनसे हर चीज की नॉलेज ले रही थी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, शालिग्राम से विवाह कर रहे हैं ये सब, उनके फेरे वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब बड़े अच्छे से हमने उनका तुलसी जी का विवाह भी अटेंड किया। भागवत गीता भी हमारी सोसाइटी में हुई, फर्स्ट टाइम हुई और मैंने भी फर्स्ट टाइम अटेंड की। और इनफैक्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कलश उठाकर लेके जाने का भी मुझे नहीं पता था कि ये कलश लेके जाते हैं। तो मेरी डॉटर को उस समय डेंगू था और मुझे कॉल आया क्योंकि जिन्होंने भागवत गीता गीता रखी थी वो पहले हमारी सोसाइटी से में रहते थे, बैंक से थे, तो उनकी ट्रांसफर हो गई थी, वो फिर से चले गए थे, वो फिर वापस आए, तो वो इतना किसी को जानते नहीं थे। और कहाँ से उनको मुझे अभी तक नहीं पता वैसे, बट उनका मुझे कॉल आया कि एक्चुअली शायद हम लोगों का सोसाइटी में सत्संग का ग्रुप भी है एक, तो इस वजह से शायद उनको मेरा नंबर कहीं से ट्रेस किया उन्होंने और मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे हमें 11 सुहागने चाहिए, कलश लेके जाना है मंदिर तक और वापस लाना है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो मुश्किल हो जाएगा बिकॉज मेरी डॉटर ठीक नहीं है और मैं घर से नहीं निकल सकती, और क्योंकि घर से गई तो पहले हस्बैंड से हो जाएगा कि तुम लोग सत्संग अटेंड करो, बच्चे बच्चे रहने दो। तो उस डर से मैंने उनको बोला कि भगवान से बस यही प्रार्थना करो कि मेरी बेटी कल ठीक रहे तो ही मैं आ पाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको अरेंज करके दे सकती हूँ लेडीज से बात करके, अपनी फ्रेंड्स वगैरह से। और मैं जिस जिस से बात कर रही हूँ हर कोई कह रहा है रेनू तू नहीं जब तक जाएगी हम नहीं जाएंगे, बिकॉज हम जानते नहीं है उनको। तो मैं भी बोली, मैंने कहा यार मैं भी नहीं जानती हूँ, बट अगले अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है तो आप जाओ। तो बोले कि नहीं तेरे लिए तू तू देख, तो तेरे लिए भी तो कितना अच्छा है कि उन्होंने तेरे द्वारा बोला है, तो तू ये चीज क्यों कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो यही बोल कि मैं जा पाऊंगी तो फिर हम लोग भी चलेंगे। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि बेटी मेरी ठीक रहे सो दैट मैं जा पाऊं। और मॉर्निंग में बेटी बिल्कुल ठीक थी और मैं गई वहां पर, हम प्रॉपर वो कलिश का जो भी वो ढोल वगैरह के साथ बहुत अच्छे से उसको मैंने बहुत इंजॉय किया उस चीज को भी। और वहां पे मैं यही प्रार्थना करी थी कि मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक रखना, ताकि मेरे को 7 दिन का इन्होंने रखा है, मैं 7 दिन रेगुलर वहां पे जाकर तो कथा वगैरह पूरी सुन सकूं। बट जैसे मैं वहां से वापस आई हूँ कलश जो हमारी यात्रा जो करी, वहां से आते ही वापस तो मेरी डॉटर की तबीयत खराब हो गई, ज्यादा खराब हो गई इनफैक्ट। तो पर हमें पता नहीं था, हम बाई चांस ही मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि मैंने कहा इसको एक बारी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बिकॉज सभी बोल रहे हैं कि डेंगू में आप घर पे ही उसका कर रहे हो, एक बार ही तो दिखा लो डॉक्टर को। और हम लोग बाई चांस ही उस समय डॉक्टर को दिखाने गए और जैसे गए उसका रिएक्शन देखकर हम लोग सब घबरा गए, क्योंकि उसने कहा कि ये तो घर पर हैंडल करने वाला केस तो है ही नहीं, तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया।
तो हम लोग हैरान ये हुए कि इसकी मॉर्निंग तक एक एक रिपोर्ट ओके आ रही थी। इनफैक्ट जिनसे हम लोग इसके टेस्ट करा रहे थे प्लेटलेट सेल्स वगैरह के, उन्होंने भी कहा कि इसके सेल्स एकदम ओके आ रहे हैं, आपको अभी 2-2 दिन के बाद भी कराओगे तो भी चलेगा, आप दिन में 2 बारी करा रहे हो, इतनी नीड नहीं है। और वो एकदम से क्या हुआ, मैं उस चीज को समझ नहीं पाई, और उसका एकदम से मुझे हुआ कि मैं भगवान को उल्टा इस चीज के लिए बोल रही हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए, और उन्होंने एकदम से ऐसा, मैं उल्टा आज इतनी कैसी सिचुएशन से मैं घर से निकल के गई हूँ, उसके बावजूद वो बीमार ज्यादा हो गई। तो फिर एकदम से मुझे आया कि मैं नेगेटिव क्यों हो रही हूँ, शायद इसमें भी कुछ अच्छा था, क्योंकि अ, हम लोग अगर डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते और मैं घर पे ही रखती तो शायद केस और ज्यादा बिगड़ सकता था। बट वो कैसे मेरे माइंड में आया कि नहीं, इसको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और दिखाया, और उसको दिखाने के बाद ही एटलीस्ट इतना शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि वो केस थोड़ा टाइम लगा बट हैंडल हो गया आराम से। मन थोड़ा सा घबराती थी पहले, बिकॉज हॉस्पिटल आते जाते अकेली आती जाती थी, तो मन में यही चलता था कि भगवान नहीं, परीक्षा ले रहे हो मुझे पता है, बट कोई नहीं, बच्चा ठीक होना चाहिए, आप मुझसे परीक्षा जितनी मर्जी लो, बेटी मेरी ठीक होनी चाहिए। और वो चीज दिमाग में आती जाती रहती थी। फिर अपने आप को लेकिन स्ट्रांग करने की कोशिश करती थी, हर थॉट को चेंज करती थी कि नहीं, नेगेटिव नहीं होना है अपने आप में। और बेटी ठीक होने के बाद वो फिर से उसको इनफैक्ट उन्होंने बोला आज डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद फिर से ऐसा हुआ कि उसको फिर से उन्होंने एडमिट कर लिया कि नहीं, अभी हम छुट्टी भी नहीं दे सकते उसको, फिर से काफी दिन लगे। बट ये है कि भगवान की कृपा से वो ठीक ठाक हो गई एकदम, और वो घर आ गई। और लास्ट डे, मतलब कथा तो मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी, लेकिन लास्ट डे ही था जिस दिन वो डिस्चार्ज होके घर आई। और मैं लास्ट डे जब गई हूँ तो मैं उनको कह रही हूँ कि सॉरी, मैं कथा नहीं सुन पाई इतने दिन, और लास्ट डे में आई हूँ बिकॉज मेरी बेटी की ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी। तो वहाँ जो कथा कर रहे थे पंडित जी, तो उन्होंने भी कहा कि आप स्टार्टिंग में आए, एंड में आए हो, और लास्ट दिन का ऐसा रहता है कि जो कुछ भी कथा गए वो सफल आपको मिल रहा है, तो आप वो चीज नहीं सोचो कि आप कथा नहीं अटेंड कर पाए। तो एक वो भी खुशी हुई कि देखो कैसे स्टार्टिंग में भी मैं जा पाई और एंड में भी जा पाई, मतलब जो मेन था जिस दिन उन्होंने कलश का प्रसाद जो वापस देना था, तो उस दिन भी मैं आराम से जा पाई। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उसके बाद भीष्म पंचक का हम मुझे सिर्फ जो था पता, वो सिर्फ मुझे भीष्म पंचक का पता था, तो वो 5 डेज तो हमने बहुत अच्छे से किया। इवन वो ये है कि मैं जितनी खुशी से पहले नहीं कर पाती थी, शायद वो उससे ज्यादा खुशी से इस बार मैंने कर पाया, बिकॉज मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी थी उस चीज की। और बहुत अच्छे से तुलसी को सजाया और सुबह शाम दिया वगैरह वो सब हो पाया। और अचानक से ही, क्योंकि बेटी ठीक हुई हुई थी, तो मुझे हरिद्वार ऋषिकेश का कुछ एक हमारा कैंपस था वहां पे, वहां जाना था, बट मेरा वो भी कैंसिल हो गया था कि बेटी बीमार है, नहीं जा पाऊंगी। और फिर मैं यही प्रार्थना करती रही। मुझे ये नहीं पता था कि इस महीने का हरिद्वार या कि इस या मतलब गंगा स्नान का भी महत्व है, बट मुझे नहीं पता था, बट मेरे को मन में बस यही था कि मुझे हरिद्वार जाना है, क्योंकि हमारा वहाँ पे वो कैंप था एक वहाँ पे। और लकीली मेरे 4 दिन का था, बट मैं 4 दिन नहीं जा पाई, मैं 2 दिन के लिए गई। हमने वहाँ पे प्रॉपर हरिद्वार में भी गंगा स्नान किया, वहाँ पे दीपदान किया, हर चीज, मतलब जो जो मैं लोगों के व्यूज सुन रही हूँ, और उससे मुझे लग रहा है यार ये सब कुछ मेरा इस महीने ऑटोमेटिकली, मतलब कैसे भगवान की कृपा से सब कुछ ही हो गया, ना जानते हुए भी उन्होंने मुझसे सब कुछ कराया। और फास्ट का भी, मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत देर से कहती थी कि एकादशी के फास्ट रखा करो। इवन मैं अनमैरिड टाइम से अपनी मम्मा के साथ सारे फास्ट रखती थी, नवरात्रों के ऑलमोस्ट जो जो होते थे, तो सब मुझे बोलते थे कि लेडीज की तरह फास्ट रखती है, पता नहीं इसको क्या ये शौक है, बिकॉज हमारी फैमिली में और हमारी सिस्टर्स कजन्स वगैरह नहीं रखती थी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मैं ही रखती थी। आफ्टर मैरिज मुझे ऐसा हुआ कि मेरे सब फास्ट वगैरह सब छूट गए, और मदर इन लॉ बोलती भी थी तो अवॉइड करने की कोशिश करती थी। इनफैक्ट जब से यहाँ आई हूँ जीरकपुर, और मम्मा कई बार पूछते थे, उनको झूठ भी बोल देती थी कि हाँ मैंने आज फास्ट रखे, बिकॉज मुझसे फास्ट नहीं रखे जाते थे। और वो फास्ट भी मैंने इसी मंथ एकादशी के जो है वो स्टार्ट करे हैं। और सबके रिव्यूज सुन के कल मुझे ऐसा आया कि नहीं, मुझे नमक भी नहीं खाना है, मुझे कुछ भी हैवी चीज कुछ भी नहीं खानी है, सिर्फ फ्रूट और दूध में ही रहना है। तो कल मैं वैसा ही फास्ट रख पाई, उस चीज की भी मुझे बहुत खुशी है। चैंटिंग मेरी बहुत अच्छे से चल पा रही है। इवन फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट कर दी, इस्कॉन वालों से ही मुझे टेलीकाउंटर मिला था, पहले मैं इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे यही रहता था कि माला लेकर घूमना वो ऑकवर्ड सा लगता था। मिथ भी थे कि नहीं ऐसे बिना नहाए या ये वो सब।
तो वो टेलीकाउंटर मिला मुझे जब से उस दिन फर्स्ट डे, तो मुझे इनफैक्ट ऐसा था कि सोते हुए भी मतलब मेरे हाथ में ही रहा वो, और मेरी जैसे नींद खुल रही थी तो उसकी लाइट ऑन करके देख रही हूँ, अरे मेरा तो छूट गया, मैं फिर स्टार्ट कर रही हूँ और वो चलती जा रही थी मेरी। तो तब से मेरी चैंटिंग का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो ऑल थैंक्स टू यू और गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल रेणु जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत ही कम समय में आपकी बहुत स्पीड से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। जो आप कह रहे हो ना, ऐसा कैसे हो गया कि मुझे पता भी नहीं था, फिर सब कुछ होना शुरू हो गया। वो ऐसा ऐसा होता है कि जो भक्त होते हैं ना, इतने सारे भक्तों के बीच में वाइब्रेशन चेंज हो जाती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं बहुत सारी, तो ऊर्जा बढ़ जाती है। सत्संग का प्रभाव होता है ना। सबसे पहले सत्संग, इसलिए सत्संग साधना सेवा सदाचार में सबसे पहले सत्संग। सत्संग कोई करता रहेगा, वो डिवोटीज की बात सुनेगा, स्पिरिचुअल गाइड को सुनेगा, उसके अंदर जोश आएगा, उसको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, फिर बाकी सारी चीजें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो बेटी का प्रेयर्स भी कर रहे थे, फिर वो बीमार पड़ गई एंड उसके बाद बीच में वो ठीक हो गई, और बीच में आपको डाउट भी आया, नेगेटिव भी हुए, बट आपने काउंसिल किया अपने आप को। देखिए, सभी डिवोटीज को मैं ये मैसेज दूंगा, अपनी ना प्रेयर्स के बेस पे अपना फेथ नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने अब ये प्रेयर की है, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो जाए, और अगर वैसा ना हो तो फिर आपका फेथ हट जाएगा। तो जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, मेच्योरिटी है, उसका ये मतलब होता है कि हमने प्रेयर तो कर ली, लेकिन फिर बाकी भगवान पे छोड़ दो, और जो होना है वही होके रहेगा, राइट। इसलिए हमें उससे अपनी मतलब फेथ को प्रेयर पे डिपेंड नहीं कर देना कि अगर मैंने अनुकूल जो मैंने मांगा है वो हो रहा है तब मैं भगवान के रास्ते में चलूंगी, और अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं, और क्योंकि 99% लोगों का पतन हो जाता है इस कारण से कि वो प्रेयर करते हैं, मान लो उनकी प्रेयर के हिसाब से वैसा नहीं हुआ जैसे उन्होंने सोचा है, राइट। तो फिर वो नाराज हो जाते हैं भगवान से, और बहुत साल, तो कई बार वो 5-10 साल, 15 साल, 25 साल, कई बार जन्मों जन्मांतर तक भक्ति करना छोड़ देते हैं। तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि यस, हम यहाँ पे बड़ा इंकरेज करते हैं कि प्रेयर्स करो, हम प्रेयर्स भी करते हैं आप सबके लिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना है कि बिकॉज हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है, हम नहीं जानते हैं किसी के पास कार्मिक अकाउंट क्या है, किसकी जर्नी में किसको किस चीज से गुजरना है। हर बार जरूरी नहीं है जो हमने फेथ की है वैसा ही हो जाए, जैसे प्रेयर की है हमने वैसे ही हो जाए, बट दैट डजंट मीन कि हमारी डिवोशन की प्रोग्रेस रुक जानी चाहिए। हमारी डिवोशन की प्रोग्रेस हमारी एक पर्टिकुलर प्रेयर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर डिमांड पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम ट्रू सेंस में डिवोशन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमारा मन भटक जाएगा बहुत जल्दी। कुछ हुआ हमारे साथ विपरीत, जो हमारा, क्योंकि भगवत ज्ञान क्या है कि ये संसार क्या है, दुखालय। आप जितनी मर्जी प्रेयर कर डालो किसी के लिए भी, जो उसको जो आने हैं ना सर्टेन लेवल के दुख, उससे नहीं निकाल पाओगे किसी को, ना आप अपने आप को निकाल पाओगे ना दूसरों को निकाल पाओगे। अब अगर मेरा ऑस्ट्रेलिया आके एक्सीडेंट होना था, तो अगर मेरी माता चाहे 100 माला करें, 200 माला करें, जो वो एक्सीडेंट होना था ना, वो मेरी जर्नी का बड़ा इंटेग्रल पार्ट था। अगर वो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे जागृति नहीं आती। वैसे ही हम चाहते हैं हमारे बेटे को, बेटियों को, पतियों को दुख ना आए, ये, बट दुख, दुख तो बहुत सहायक है ना, वो गुरु है, उसका दुख गुरु है। दुख आना बहुत जरूरी है अगर एक इंडिविजुअल के लिए। तो मोह और ममता में क्या होता है, हम चाहते हैं कि शॉर्टकट निकल जाए कि हमारे बेटे बेटी या हमारे हस्बैंड को, हमारे, उनको दुखी ना आए, हम ये शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि हर एक पर्सन को अपनी अपनी हिस्से की ठुकाई लेनी पड़ेगी, और उस ठुकाई के अंदर ही उसकी तरक्की छुपी है। बिना, मूर्तिकार जैसे मूर्ति नहीं बना सकता बिना उसकी ठुकाई किए हुए, राइट। वैसे ही भगवान किसी को आध्यात्मिक प्रगति नहीं दिलवा सकते, उसको हर एक पर्सन को अपने अपने हिस्से के दुख से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपनी प्रेयर्स करो, लेकिन एट द सेम टाइम उससे अटैच मत हो जाओ कि जो आपने प्रेयर की है वैसे ही हो जाए, क्योंकि अगर आप अटैच हो गए फिर आप डगमगा जाओगे। अगर वैसी चीजें नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे थे, फिर आप डिवोशन करना बंद कर दोगे। इस चीज का सभी ने ध्यान रखना है, और बहुत ही कम समय में आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं रेणु जी, आप में बहुत पोटेंशियल है। कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निमिष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं रेणु जी को? हरी हरी बोल रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी आपकी प्रोग्रेस हो रही है बहुत ही कम समय में। मे गॉड ब्लेस। और ये साक्षात भगवान के दर्शन ही है जो इतने कम समय में आप इतनी माला और इतना दिल लगा के आगे बढ़ पा रहे हैं। और जैसा कि निखिल जी ने कहा, देखिए भक्त जो हैं दो चीजों पे निर्भर होते हैं, एक हरी कृपा और एक हरी इच्छा। तो जब कोई हमारे हिसाब से चीज हो जाए तो प्रभु की कृपा हो गई, और जो कोई चीज हमारे दिमाग के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो वो प्रभु की इच्छा हो गई। ठीक है जी।
अगर हम इस कंसेप्ट को लेके चलते रहेंगे आगे तो हम कभी भी विचलित नहीं होंगे और अपनी डिवोशन में डेडिकेशन से आगे बढ़ते जाएंगे। मे गॉड ब्लेस, ऐसे ही चलते रहिए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। सबने ना साथ में ही समझना है कि हरि इच्छा में ही हमारी कृपा होती है अल्टीमेटली, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है। ये फेथ होना चाहिए हमें। यस, मटेरियल लाइफ में सफरिंग्स आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम नहीं जान पाते कि वो क्यों अच्छा हो रहा है मेरे लिए, बट हर एक चीज ऐसे मान के चलो, समझ लो कि भगवान कर रहे हैं जो भी हो रहा है। यस, बॉडी लेवल पे डिस्कम्फर्ट आ रहे हैं, बट इसमें मेरे लॉन्ग टर्म में मेरी और दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति का राज छुपा है इसमें। इस तरह से चलेंगे तो प्रगति होगी हमारी, है ना। ऐसे कुछ डिवोटीज और अभी रह गए हैं, जैसे प्रेम जी हैं, प्रभा जी हैं। अगर कुछ और भी डिवोटी जिन्होंने नाम दिए थे उनके नाम हमसे स्किप हो गए हैं तो आप टेलीग्राम लिख के बता सकते हो। अगर 7-8 डिवोटीज हैं इनके नाम छूट गए हैं जिन्होंने बात करनी है तो नेक्स्ट सत्संग में हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। अब हमें अभी कंक्लूड करना पड़ेगा। तृष्णिका जी के पास चलते हैं भजन के लिए। तृष्णिका जी, हरे हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज का सत्संग तो बहुत ही दिव्य। सभी वैष्णव भक्त जनों के चरणों में मेरा शत शत नमन है। इतने प्यारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस सब आप लोग सुना रहे हो तो एक ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है और एक दिवाली जैसा कुछ फेस्टिवल चल रहा है और हम सब मस्ती झूम रहे हैं, मस्ती में एकदम डिवोशन की मस्ती में। तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, थोड़े कम शब्दों में कोशिश करूंगी। तो जैसे कार्तिक मास बचपन से घर के बड़ों को देखा है, इस मंथ में कुछ अलग करते हैं। जैसे हम लोग आकाशबाती बोलते हैं, आकाशबाती करना मतलब दीपदान को आकाशबाती बोलते हैं। तो मंदिर जाना, भगवान जी को स्पेशल श्रृंगार करवाना, उनको स्पेशल भोग लगाना, तब समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब निखिल भैया से सुना, इसको समझा कार्तिक मास की महिमा को, तो अंदर से एक अलग जोश आया कि सत्संग में सभी डिवोटी कर रहे, हे ईश्वर मुझे भी तो कुछ करनी चाहिए, तो आप प्लीज मुझसे सेवा लो। मैं तो बिल्कुल डफर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं। तो यहाँ मतलब इस मंथ पे तो मेरे डिवाइन एक्सपीरियंस के भरमार लगे थे। दामोदर अष्टकम, इस पवित्र स्तुति को बोल पाना भी अपने आप में एक मिराकल है। जो मैं इसको गा पाई, इसके लिए मैं भगवान श्री हरि को नमन करती हूँ। उसके बाद मुझे मौका मिला धाम यात्रा का। बचपन में मैं मायापुर गई थी, उसके बाद कुछ ऐसे फैमिली सिचुएशन थे कि नहीं जा पाई थी, तो वो भी हुए। चैतन्य महाप्रभु के सपनों में दर्शन हुए, वहां मैं माला कर पाई। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव, उनके बर्थ प्लेस पे जाने का मौका मिला। तो वहां पर एक बात हुई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जो जी दो थे, वो बेसिकली वो माता रानी की उपासक थे। तो मैंने सुना था कि बचपन से वो रघुबीर मतलब भगवान श्री हरि के भक्त थे। तो जब बर्थ प्लेस पे मैं गई तो वहां कहीं भी मुझे माता रानी के दर्शन नहीं हुए, सिर्फ रघुबीर ही थे। जिस रघुबीर को वो पूजते थे वो स्वयं आज भी वहां बैठे हैं, वहां दर्शन हुए। तो कार्तिक मास में मैंने संकल्प किया था कि मैं 32 माला करूंगी। तो रेगुलर मैं 64, 120, 25 तक मैं माला करती। लेकिन भीष्म पंचक के दिन जो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ज्यादा करूंगी माला, लेकिन मैं 40 कर पाई। इस मंथ में क्या हुआ कि मेरे जो पॉडकास्ट रुके हुए थे, ऐसी भगवान जी ने धक्का दिया, फटाफट वो स्टार्ट होने लगा। मेरी जर्नी बन गई बंगाली में भी, हिंदी में भी। फिर मेरे बेटे का वीडियो भी बन गया, बंगाली पॉडकास्ट बन गए। मैंने ये भी संकल्प किया था कि मैं 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाऊंगी।
तो फर्स्ट डे मैंने ठंडे पानी से नहाया, उसके बाद मैंने बोला प्रभु जी मुझे माफ करो, मुझसे नहीं होगा। तो यही नहीं हुआ कि 3 दिन तो नहा ही, बट 1 दिन ठंडे पानी से और 2 दिन गुनगुना पानी से नहाना पड़ा। तो यही हुआ। और बाकी तो भगवान जी ने बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं ली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उतना ही शुक्रगुजार, मतलब ये थैंक यू बड़ा छोटा शब्द है, कुछ शब्द नहीं मिलते निखिल भैया के लिए। अगर वो ना होते तो ये जो आनंद, ये जो ऐसा लगता है ना कि ये जो मानव जीवन है वो सफल ना होता, फिर हम वही लगते सबकी तरह कि भौतिक जगत की खुशियों में। लेकिन ये जो खुशियां है एक मंथ के लिए मिला, अब ऐसा लगता है ये एक मंथ के लिए नहीं, ये तो रेगुलर चलेगा। तो अभी भी मैं दीप दान करती हूँ और भगवान जी को दीप दिखाती हूँ। और दामोदर अष्टकम का तो मैं रोज पाठ ना भी कर पाऊँ लेकिन सुनती जरूर हूँ। तो ये बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंस। उसके बाद लास्ट मुझे जॉब मिली, मतलब भगवान जी ने बहुत बहुत मुझ पे ब्लेसिंग्स दिए हैं अपने। मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला, वहां गंगा जी में डुबकी लगाई, सबके लिए प्रेयर्स की, मेरे प्यारे गोलोक परिवार के लिए, सबको भगवान जी ना बाहों में, जैसे हम बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं ना तो गले लगते हैं ना, तो मैंने भगवान जी से यही प्रेयर की कि हम, आपकी बाहें तो बड़ी 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 लंबे चौड़े हैं भगवान जी, हम सब आपके बाहों में समा जाना चाहते हैं, चरणों में भी रखो और हमको ना पकड़ के ऐसे जादू की झप्पी देना सबको, कि ताकि हम मस्त हो डिवोशन में बढ़ते जाए और बस आगे बढ़ते जाए। तो बोलने के लिए मतलब खत्म नहीं होगी बातें, तो समय का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए भजन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो भजन है ना, ये स्पेशल मुझे बहुत पसंद है। ये वैष्णव भक्त के चरित्र को दर्शाती है। ये जो भजन है गुजराती लैंग्वेज में है, जो मुझे समझ तो नहीं आया, बट मैंने गूगल से जब सर्च किया तो इसकी मीनिंग के बारे में जब पता चला तो मुझे इतना आनंद आया, इतना मजा आया कि एक वैष्णव भक्त क्या होते हैं। तो सभी गोलोक एक्सप्रेस के जो डिवोटी है, सभी वैष्णव भक्त है, और आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और ये जो भजन है आप सबको डेडिकेट है, स्पेशली निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी, मेरे सारे गुरुओं को, रेणु जी को, रूपाली दी को, ईशा जी को, शीतल दीदी को, सबको समर्पित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराए जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराए जानी रे। पर दुखी उपकार करे तोय, पर दुखी उपकार करे तोय, मन अभिमान नाहि। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराए जानी रे। सकल लोक सहुनी वंदे, निंदा न करे केनी रे। सकल लोक सहुनी वंदे, निंदा न करे केनी रे। काच काच मन निश्चल राखी, धन धन जननी केनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराए जानी रे। समदृष्टि तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेनी मात रे। समदृष्टि तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेनी मात रे। जीवा था कि असत
वैष्णव जाली हाथ रे, वैष्णव जन तो तेनी कही जी, पीर पराए जानी रे। मोह माया व्यापी नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मोह माया व्यापी नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। राम नाम शु ताली लागी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराए जानी रे। बन लोभीने कपट रहित छी, बन लोभीने कपट रहित छी, काम क्रोध निवारा रे। धनी तेरी से यो तेनु दर्शन करता, कुल को तेरो तेरा रे। वैष्णव जन तो तेनी कहिए जी, पीर पराए जानी रे। पर दुखी उपकार करे तोए, पर दुखी उपकार करे तोए, मन अभिमान नाई रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराए जानी रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच जी, बहुत आनंद आया। और कॉल्स को थोड़ा म्यूट रखिए, हो रही है मेरी आवाज। थैंक यू। बहुत आनंद आया तृष्णिका जी, और धाम यात्रा भी आपकी हो गई, और अब आप गोलोक एक्सप्रेस के पहले सेवा करने के लिए एक एम्प्लॉय भी बने हो, ये भी कार्तिक मास में हुआ। खूब सारी आप माला की आपने बंगाल में प्रचार मिशन को, आप और मानी जी, आप एक ऑलमोस्ट 10 डिवोटीज की टीम आपकी बन गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज से 5 से 10 सालों में आप हजारों लाखों लोग बंगाल में गोलोक एक्सप्रेस साथ जुड़ के भक्ति के प्रेम का आनंद ले रहे होंगे आपके माध्यम से। ब्यूटीफुल भजन आपने आज हमें सुनाया। डेफिनेटली मैं आने वाले समय में रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप एक पॉडकास्ट में कन्वर्ट करो, उसको मैं आपको बाद में कन्वे करता हूँ कैसे करना है वो। बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप जो भी डिवोटीज रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट सत्संग में सुन लेंगे, है ना। आज के आनंद की जय हो। आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे